हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 साल आपके लिए कैसे रहेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, फाइनेंसेस, स्टडीज, सब की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। एंड इट विल बी लाइक जो गाइडेंस है यूनिवर्स की, एंजल्स की क्या प्रेडिक्शंस है, सो दैट आप अपना पाथ ढूंढ पाएँ, सो दैट आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएँ। इस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप पूरी रीडिंग नहीं देखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली एक कार्ड जो आपको ये बताना चाह रहा था उसका सोल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। बिकॉज कार्ड्स हमें राइट गाइडेंस देते हैं कि अगर ये चीज़, मान लो कुछ अच्छी चीज़ हो रही है वो कैसे हो सकती है, कोई बुरी चीज़ हो रही है उसका सोल्यूशन क्या है। तो बेसिकली दिस, एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या प्रिडिक्शंस हैं आपके लिए, क्या राइट डायरेक्शन रहेगी। हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, लव, करियर, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव। सो लेट्स स्टार्ट। Coming 3 years for you. Coming 3 years for you. Okay. वाओ, सोलमेट मीटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताऊंगी वन बाय वन। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट कार्ड, लवर्स कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। Queen of Cups, beautiful. A lot of abundance will come into your life. Okay, ये 2 कार्ड्स ऐसे ही गिरे। वाओ, सन, हैंग्ड मैन। बहुत इवॉल्व कर रहे हो आप एज अ पर्सन, स्पिरिचुअल एनर्जी में आप खुद एज अ पर्सन, लाइक बहुत बताती हूँ वो किसी ऐसा एक, चलो पहले लास्ट कार्ड निकाल दो फिर मैं बताऊंगी इन डिटेल। वाओ, Knight of Cups talks about proposal as well. सो बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी। आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट सिटी में मूव करोगे, डिफरेंट कंट्री भी मूव कर सकते हो आने वाले 3 सालों में। आपके लिए बहुत सारा ट्रैवल भी है। अगर आप मूव नहीं भी कर रहे हो आने वाले 3 सालों में, जिनके लिए वो नहीं है, तो वो कुछ प्लान बन सकता है, कुछ ऐसा पाथ आपके लिए खुल जाएगा जहाँ पे आप डिफरेंट जगह पे मूव करो। डिफरेंट रेसिडेंस हो सकता है, नया घर हो सकता है। बट सन कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट अब्रॉड की एनर्जी, फॉरेन ट्रैवल या फिर फॉरेन एमिग्रेशन के बारे में सोचना, चले जाना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, बहुत प्रोमिनेंट है। ओवरऑल एनर्जीज़ के बारे में अगर मैं आपको एक एक से डील करते हैं पहले, पर हम अगर वो ओवरऑल एनर्जीज़ के बारे में बोलूँ तो आपकी लाइफ ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ टर्न लेने वाली है, जहाँ जो चीज़ आपके थॉट्स शायद वो अभी से आप, बिकॉज हम 3 साल अभी से देखने वाले हैं, तो ऐसी चीज़ जो अब मैं ये कैसे बताऊँ आपको, जैसे ना अभी कुछ ऐसा फेज स्टार्ट हो गया होगा या आने वाले टाइम में स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे जिस तरह से आप चीज़ें को अभी पर्सपेक्टिव है आपका, जो आप जिस थॉट से, जिस वे में अभी चीज़ें सोचते हो, वो कंप्लीट शिफ्ट हो जाए। हैंगमैन कार्ड ये बोलता है कि लाइफ ना थोड़ा टेम्परली सस्पेंडेड, आप कुछ टाइम खुद के लिए निकालो, वो खुद को वो स्पेस दो, इंट्रोस्पेक्शन करो। इट्स लाइक टेम्पररीली लाइफ एक होल्ड पे जाना। अब मुझे नहीं पता कि ये होल्ड पे जाना आप उसको एक्सटेंड करोगे बिकॉज ऑफ समथिंग हैपनिंग इन टू योर लाइफ, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से मिल जाना, ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे विपासना वगैरह होते हैं ना। से अगेन सबके लिए अलग डिफर करेगा, या फिर आप खुद आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है किसी से गाइडेंस लेके,
जहाँ पे आप चीज़ों को ना थोड़ा टाइम ले रहे हो समझने में, आप एक प्लानिंग कर रहे हो जिससे आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, बट होल्ड पे है, स्टैग्नेशन की एनर्जी। जहाँ पे यहाँ पे देखो इनके हेड के अराउंड आप इतनी लाइट देख रहे हो, जैसे आपको इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो सोच समझ के। बट हैंगडमैन की एनर्जी है, मतलब हैंगिंग। बट यहाँ पे सोल सर्चिंग है, इंट्रोस्पेक्शन है, एनालिसिस, किसी सच को ढूंढना, अपने सच को ढूंढना, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना। बट वो जल्दबाजी में नहीं हो रहा है, स्लो, लाइफ गेटिंग स्लो एंड देन यू आर डिसाइडिंग अबाउट समथिंग, उस टाइप की एनर्जी लेके आता है। और ओवरऑल एनर्जीज तो बाकी तो आपके लिए बहुत अच्छी है ही। सन कार्ड आपके लिए आ गया है, तो सी लव की भी बहुत अच्छी एनर्जी है, आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है, बिग होप। आप, अगर मैं आपको भी बोलूँ कि जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, बिकॉज ये आपके आने वाले 3 सालों के लिए जो भी आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ आए ना, उसका बिग येस है आंसर यूनिवर्स से। सो सन कार्ड बिग येस बोलता है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आती है। सन होप की बात करता है। बस इतनी सी बात है, आपको किसी तरह के झूठ और डिसेप्शन से बचना है। चाहे वो आप अगर खुद इस टाइप की एनर्जी में जा रहे हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, बट अगर आप खुद ऐसे कुछ झूठ बोलते हो, डिसेप्टिव एनर्जी में जाते हो, वो वर्क नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा। या फिर आप किसी ऐसे इंसान के अराउंड हो या आने वाले टाइम में हो, जो भी किसी भी करियर में, लव में, जहाँ पे अगर उसने झूठ बोला है, डिसेप्शन के, तो वो बाहर आ जाए, वो निकल के, एंड उससे आपका एक है ना, आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, आप आगे बढ़ रहे हो। सनफ्लावर की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। somehow sunflower is going to be lucky for you। यूनिकॉर्न की एनर्जी, आपको बार बार यूनिकॉर्न्स दिखाए जो आपको ना एक रास्ता दिखा रहे होंगे। दैट विल बी लाइक अ सिंबल। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, सन कार्ड है। यहाँ पे बेबी बर्थ, प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, हैविंग अ चाइल्ड, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब लवर्स कार्ड तो बेसिकली सोलमेट मीटिंग का कार्ड होता है। आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो आने वाले 3 सालों में। बहुतों की शादी भी हो जाएगी इस टाइम पे, या फिर वो प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप बातें करने लगोगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर एज ऑल्सो, राइट, कि आपकी मैरिजेबल एज है या नहीं। बट सोलमेट मीटिंग डेफिनेट है, वो लवर्स कार्ड दिखाता है। बट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व। जब लवर्स कार्ड आता है तो इसका मतलब है कुछ चॉइस होना। आपके पास कुछ तो ऐसी चॉइस होगी जहाँ पर ना आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या ये पर्सन मेरे लिए सही है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करना। दूसरी बात, लवर्स कार्ड क्या बोलता है ना, कि फाइंडिंग द राइट पर्सन। जैसे किसी ऐसे रिलेशनशिप में पहले रह जाना जो वर्क नहीं किया, जहाँ पे इंसान आप उससे कंपैटिबल नहीं थे, फिर आपको समझ आएगा कि ओके आई एम कंपैटिबल विद सच काइंड ऑफ अ पर्सन। तो वहाँ पे भी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि 5 years 10 years डाउन द लाइन मुझे कैसा पर्सन चाहिए। अल्टीमेटली वी लव समवन टू गेट मैरिड, अनलेस बहुत अनकन्वेंशनल थॉट है, वो चीज़ अलग हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पेक्टेड, वो वाली बात नहीं। बट अगर वो वाली शादी की बात आ जाती है तो वहाँ पे आप समझ जाओगे कि मुझे शादी में क्या चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड वाइफ में क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप है ना आगे स्टेप ले रहे हो। सो लवर्स कार्ड बोलता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहोगे या किसी ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी जो बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी है। एंड ये ऐसा नहीं है कि आया और गया, ऐसा फ्लिंग टाइप नहीं है। दिस इज लाइक अ परमानेंट थिंग, म्यूचुअल है सब कुछ, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की बातों को समझना, कम्युनिकेशन अच्छी रखना, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। बस लवर्स कार्ड में ये तो ना टेम्पटेशन होती है, बिकॉज यहाँ पे एक स्नेक की एनर्जी भी है। फायर तो चलो, फायर पैशन आप दोनों के बीच में बताता है। बट जो यहाँ पे स्नेक है इस कार्ड में, मैं आपको दिखा नहीं सकती। एंड एप्पल, तो वो एडम ईव वाली कहानी की बात हो गई। मतलब कि ना कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी ना, आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो या फिर अच्छे मैरिज में, तब भी ना आपको कुछ ऐसा टेम्पटेशन हो किसी और की तरफ जाने का, कुछ तो उस टाइम आपको खुद को रोकना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़, या फिर पास से कोई पर्सन आना चाहे लाइफ में बट आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखती है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो वो चीज़ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे ये कार्ड बोलता है ना, दिस इज अ कार्ड ऑफ गुड न्यूज़, अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ विल कम इनटू योर लाइफ। ये प्रपोजल की बात करते हैं, जैसे आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है, अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स विल बी कमिंग टू यू। एंड इट्स लाइक कोई वेल प्रिपेयर्ड होके आपकी तरफ आ रहा है फॉर अ कमिटमेंट। आप में से बहुत लोग अगर बिजनेस करना चाहते हो, चलो वो मैं आपको बताऊंगी, लव जो मेरे को मैसेजेस मिलते रहते हैं, मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप किसी से हो सकती है।
इवन आपके लवर से, आपके स्पाउस के साथ कुछ बिजनेस पार्टनरशिप आप कर सकते हो, वो भी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड नाइट ऑफ कप्स, लाइक आई वाज टेलिंग, आपके लिए बहुत सारा ट्रैवल है यहाँ पे, एंड ट्रैवल विल बी फ्रूटफुल। पता नहीं आप वो काम के लिए, कुछ तो ऐसी एनर्जी, मैंने पहले भी बताया, आप डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री मूव कर सकते हो, इवन फॉर दैट मैटर इवन ट्रैवल भी है, वो अच्छी एनर्जी लेके आता है। एंड नाइट ऑफ कप्स ये टॉक्स अबाउट द एनर्जी, किसी ऐसी एनर्जी में रहना ना जहाँ पे आप क्रिएटिव हो रहे हो, अपना टैलेंट शो कर रहे हो, जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, सक्सेस का कार्ड होता है, वेरी गुड एनर्जीज, एंड यू वेल प्रिपेयर्ड टूवर्ड्स दैट एज वेल। क्वीन ऑफ कप्स क्या बोलते हैं, आप एक बहुत अबंडेंट एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे ना आपके अंदर एक राइट बैलेंस होगा, आपकी लव लाइफ और करियर सबको अच्छे से मैनेज करने का। एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड वेरी वेल। एंड यहाँ पे कप्स हैं, एंड यहाँ पे ना ये जो कप है, ये देखो कितना डेकोरेटेड, कितना बड़ा कप, लाइक अब सी नॉर्मली कप्स ऐसे ही होते हैं टेरो में, बट ये स्पेशल कप होता है क्वीन ऑफ कप्स, जैसे कुछ स्पेशल, बहुत स्पेशल होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, उससे भी अच्छा हो जाए, उस चीज़ की ये बात करता है। क्वीन ऑफ कप्स इज अबाउट दैट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट किसी फीमेल की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट होगी, जो एक बड़ा रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। आपके उस डिज़ायर्स, अब पता नहीं उनकी वो ब्लेसिंग्स हैं या डायरेक्ट हेल्प है किसी की तरफ, किसी फीमेल फेमिनिन एनर्जी या फिर कोई मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जी जो आपको हेल्प करे बहुत, आपकी लाइफ में बहुत सुकून होगा। वाटर टॉक्स अबाउट दैट। थ्रोन, अगर आप किसी पोजीशन को पाना चाहते हो, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जो भी एक पोजीशन आपको वो मिल रही है, वो थ्रोन, या फिर उस जर्नी में आप निकल पड़े हो, सो यू विल बी इन दैट किंग क्वीन की एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोगों का वार्डरोब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, जैसे आप अभी लगते हो ना, जैसे अभी आप कपड़े पहनते हो, वो बिल्कुल चेंज करना चाहोगे। इट्स लाइक अ बिग शिफ्ट, एंड पीपल विल लुक एट यू लाइक थोड़े ना फंकी टाइप के कपड़े पहनना, उससे बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड टाइप क्लासी, मतलब ऐसा शिफ्ट, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली टॉक्स अबाउट आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे होगे, एम्पैथी की बात होती है, चिल्ड्रन से बहुत अच्छा कनेक्ट करना, चिल्ड्रन किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड एम्पैथी, कंपैशन, डोनेशन, चैरिटी, ये सब चीज़ें आप करोगे, आपके पास इतना होगा। आपको लिटरली यहाँ पे ना क्वीन ने वो पहन रखा है, वो ताज, दैट क्राउन, लिटरली यू विल बी क्राउंड, इट्स लाइक बीइंग इन दैट रॉयल एनर्जी, आप बोल सकते हो। आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ रहा है, अच्छे लोगों से मिलना जुलना। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आप है ना बहुत सोशल एनर्जी में जा रहे हो, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में, ये इसकी बात करता है। सो बेसिकली वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू, अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, हर तरह से, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली की एनर्जीज़ हों, इट टॉक्स अबाउट वेरी गुड एनर्जीज़। बट येस, एक चीज़ तो यहाँ पे हैंगमैन कार्ड से मैं आपको बोलूँगी, कुछ स्टैग्नेशन, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अब पता नहीं वो किसी वजह से, कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से ना आप थोड़ा होल्ड पे करोगे चीज़ों को, एक अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके, चेंज करके, तब आगे बढ़ना। सन कार्ड, अब सन कार्ड तो बहुत सारी बातें बोलता है, होपफुल टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे हर तरफ होप है, खुशी, सुकून, जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ मिल जाना, ड्रीम कम ट्रू की बात ये करता है। यहाँ पे भी एंजल की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। इस आने वाले टाइम में स्पेसिफिकली आप है ना छोटे बच्चों की, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता है, मैं उनकी बात बोल रही हूँ, कि छोटे बच्चों की हेल्प कर देना, फॉर दैट मैटर इवन यहाँ पे ना प्रेग्नेंट लेडीज़, अगर आप इनकी किसी तरह हेल्प कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा, ये चीज़ यहाँ पे बोली जाती है। बट आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, क्या रिलीजियस हो रहे हो, कुछ ऐसा लाइफ में होगा जो आपको इस तरफ लेके जाए। हो सकता है वो शिफ्ट ऑलरेडी आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, बट दैट कैन बी सीन ओवर योर प्रोमिनेंटली। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने आपको वो एनर्जीज बता दी ना, मेक ओवर भी बता दिया, दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट। एंड पता है आप खुद को बहुत वैल्यू करने लग जाओगे, एंड दैट विल बी द मूल मंत्रा। चीज़ें चेंज हो रही हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, जिसकी वजह से ना आपकी तरफ राइट तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी लाइफ में। चाहे वो आपको अप्रिसिएशन हो आपके करियर में, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, लाइक अच्छे लोग आना, बिकॉज आप एक बाउंड्री मार्क कर लोगे। अब आपको पता है कि जैसे मैंने बोला ना, पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, तो कौन से लोग मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। कुछ कंपटीशन जीतना, क्वीन ऑफ कप्स उसकी भी बात करता है, कुछ कंपटीशन जीतना, एंड लिटरली आपको ये बोल देना, लाइक डेवलपिंग गुड फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल अच्छा बनना,
एक लवर की जो एनर्जी वो आप उसमें, अगर आप पेरेंट भी बन रहे हो तो राइट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग फॉर यू। कुछ लोगों ने प्रेगनेंसी सुना, अगर आप मतलब अगर आप मेल हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो अगेन दैट टॉक्स अबाउट बिकमिंग पेरेंट ऑल्सो, यू नो, मतलब वैसे तो क्वीन ऑफ कप्स प्रेगनेंसी, बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। आपको बस टेम्पटेशन से बचना है। जब ऐसे ना आप कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगा, उस डिस्ट्रैक्शन से बस आप बचे रहोगे, चीज़ें बेटर रहेंगी। सो एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड ऐसे ही निकल के पता नहीं कहाँ। लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन बेसिकली टॉक्स अबाउट यूनिवर्स की बहुत, तभी आपके लिए ना हैंगमैन कार्ड है। जैसे आप इनलाइटेंड हो रहे हो, यूनिवर्स आपको बहुत गाइड करेंगे थ्रू सिंबल्स, थ्रू एंजल नंबर्स, कुछ साइंस आपको दिए जाएंगे कि आपको ना वो पता रहे कि मेरे लिए एक राइट डायरेक्शन कौन सी है, ये है या ये है। तो उस चीज़ की यहाँ पे बड़ी बात हो जाती है। एंड यू नो इट्स लाइक आपके हाथ में जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ है, आप ये देख रहे हो। कुछ लोग तो आप लोग शायद हीलर भी बन सकते हो। इट्स लाइक अब हीलर के सब सारे अलग अलग टाइप की एनर्जी लेके आता है। अब हीलर कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि आप है ना ऑकल्ट साइंस में चले जाओ, आप हीलिंग में चले जाओ, रे की हीलिंग, वो एक अलग है। डॉक्टर की एनर्जी आ जाती है। दी अदर थिंग, कुछ लोग अपनी बातों से किसी से बात कर, किसी को एडवाइस देखे ना, उसको बहुत सुकून दे देते हैं। यू नो, यू हैव दैट, यू आर डेवलपिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन यू। वो चीज़ आपके लिए दिख रही है। जैसे किसी के ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आप देख रहे हो कैसे, दिस इज़ मोर लाइक किसी के हाथ में कोई ऐसा जादू है वैसा। एंड यहाँ पे क्राउन चक्रा भी कितना इनलाइटेंड है। मतलब आपको ना एक आपको एक बहुत ही हीलर वाली एनर्जी से लोग देखें, उस व्यू से। सो उसको आप मेंटेन करें। ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप किस एनर्जी में उस चीज़ को करते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे ना इनकी शैडो दिख रही है। दिस इज मोर अबाउट आप अपने सबकॉन्शियस से रियलिटी, फिजिकल रियलिटी प्लस अपने सबकॉन्शियस से, अपने स्पिरिचुअल साइड से, अपने सोल से बहुत कनेक्ट कर रहे होगे। एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू सम लाइक वेरी यूनिक थिंग। शायद वो चीज़ अभी आपको पता भी नहीं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आ रही है वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सेम, बट इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब ये हैंगमैन वही बात है, कुछ ऐसी एनर्जी ना आप फेस करोगे जहाँ पे ना आपके अराउंड ऑलरेडी अभी आप फेस कर रहे हो कि जहाँ पे ना नेगेटिव एनर्जीज हैं। वो सम पीपल, कोई ऐसी सर्कमस्टांस है, वो चीज़ आपके लाइफ से जा रही है ना, आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो आने वाले 3 सालों में। कोई डर है, कोई ऐसे माइंड में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको ना एक फियर की एनर्जी में डालती है। वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो। फुल मून एंड स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की एनर्जी हमेशा प्लूटो से रूल होती है, मतलब स्कॉर्पियो इज रूल बाय प्लूटो। तो वो बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ये जब तक आप इस नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करोगे ना, यू वोंट मैनिफेस्ट दीज थिंग्स इनटू योर लाइफ। एक्चुअली ओके, सन कार्ड है ना, मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। यू नो, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आप जो मैनिफेस्ट करो वो आपको मिल जाए। यू नो, सन से आप बहुत कनेक्टेड रहोगे। सन की एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो किसी भी नेगेटिविटी से दूर रहना, स्कॉर्पियो वाली एनर्जी में जाओ। यू नो, जो आपके लिए अच्छा है उसके लिए ना बहुत करो, जो आपके लिए अच्छा नहीं है उससे दूर हो जाओ। ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपनी एनर्जी डालने में। इट्स लाइक यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो वो आप ये सब सीख रहे हो आने वाले 3 सालों में, या फिर आप बहुत जल्दी ये अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे सो दैट योर लाइफ गेट्स बेटर इन द कमिंग 3 years। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वहाँ पे वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है। बहुत रोमांस है आपकी आने वाले टाइम इन द कमिंग 4 years। काफ़ी रोमांटिक एनर्जीज है। मैं आपके लिए रोमांस एंजल कार्ड्स भी देखूंगी बिकॉज यहाँ पे रोमांस प्रोमिनेंट है, लव प्रोमिनेंट है। इट्स लाइक यू नो, आप में से बहुत सारे लोगों के ना डेफिनेटली बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहोगे, शादी हो जाएगी, कुछ तो ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, एंड दिस इज़ वेरी मच सिमिलर। सी इनका देखो यहाँ पे ना एक बटरफ्लाई की एनर्जी, कुछ स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, इन योर लुक्स ऑल्सो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। यू विल बी वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव।
आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ना ऐसे जेमस्टोन्स बोल लो, क्रिस्टल्स बोल लो, ऑकल्ट साइंस बोल लो, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ पहन भी रखी है कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए, बट आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज आपके लिए बढ़ रही है, वो भी चीज़ यहाँ पर दिखती है। या फिर some woman would suggest you, कोई लेडी फेमिनिन एनर्जी would suggest you to wear something, कोई क्रिस्टल, कोई जेमस्टोन, कुछ ऐसा दिखता है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने पहन रखा है, एंड दिस इज़ लाइक प्रोटेक्ट, आप देखो यहाँ पे दिस इज़ लाइक प्रोटेक्शन फॉर द पर्सन, स्पेशली फीमेल्स के लिए मुझे दिख रहा है। बट येस, रोमांटिक एनर्जी बहुत अच्छी है, और क्या चाहिए, बीइंग इन अ वेरी गुड नर्चरिंग केयरिंग रिलेशनशिप, यू नो, फॉर की एनर्जी है यहाँ पे। अब हम चलो रोमांस की बात करें तो रोमांस एंजल कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। टू कार्ड्स, रिलीज योर एक्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँ, अपने फीमेल्स अपनी फेमिनिन पावर को बहुत ओन कर रहे हैं, यू नो, बीइंग इन दैट राइट फेमिनिन पावर, यू नो। कोडिपेंडेंसी, ये तो आपके लिए गाइडेंस आया, सी इतनी अच्छी एनर्जीज आपके लिए लव के लिए, एंड ये आपको गाइडेंस है, सो दैट उस अच्छी एनर्जी को आप है ना फर्दर ले जा सको, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट, इनको आपको छोड़ना है, एक्स को भी और कोडिपेंडेंसी को भी। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम, इट्स लाइक पास की कोई ऐसी एनर्जी है ना रिलेटेड टू लव, फीलिंग्स, इमोशंस, किसी ऐसे पर्सन, पता नहीं आप उनके साथ कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, उसको छोड़ के आपको वापस आगे बढ़ना, बिकॉज समथिंग न्यू विल हैपन इन योर लव लाइफ, वो आपको बोला जा रहा है। अगर आप इसी एनर्जी में रहे ना, तो देखो आप ऐसे ही सोचते रह जाओगे, यू नो, इट्स ये एनजाइटी, स्ट्रेस डिपिक्ट करता है ये जो फिगर है। तो आपको ना उस एक्स को, उस पास्ट पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये इतनी रोमांटिक एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो। एंड जो भी चीज़ें हैं, अब ये इनके हाथ में एक, ये आप देख रहे हो पेपर जैसे ना, यहाँ पे फायर भी है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने किसी की रखी हुई है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, मैं एक्स की बात कर रही हूँ, यू नो, रिलेशनशिप के टर्म्स में कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है ना, आप उसको बार बार, पता नहीं वो फोटोग्राफ है तो डिलीट कर दो, यू नो, हार्ड कॉपी है तो उसको जला दो, कुछ ऐसी ना, वो ना सारी चीज़ आप रिलीज़ कर दो, अपने पास रखोगे ना तो आपको पेन होगा, वो चीज़ बोली जा रही है। कोडिपेंडेंसी नेक्स्ट, कोडिपेंडेंसी यहाँ पे बात करता है ना, लव की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है, एंड लव इज़ अ वेरी गुड इमोशन, बट जब आप कोडिपेंडेंट हो जाते हो, जैसे ना कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो अच्छा ही होता है, मतलब कि ना आप, ऐसा है कि अगर इस बंदे ने या इस इंसान ने मुझसे एक दिन बात नहीं की तो अब मेरी लाइफ आगे नहीं चल रही, मेरा काम बंद हो गया है, मुझे एंजाइटी हो रही है, ये होती है कोडिपेंडेंसी, ओवरली डिपेंडेंट हो जाना। तो फिर रिलेशनशिप ना बहुत लो हिट, वो एक टाइम में तो बहुत हाई जाएगा, बट इतना लो हिट करेगा, फिर सेपरेशन हो जाता है। तो कोडिपेंडेंसी बोला जा रहा है, ये ऐसी चीज़ में मत जाना जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस ही एक्सपेक्टेशंस है, सामने वाला आपके लिए बहुत कर रहा है, अच्छी बात है, बट आप उस पर एक्सपेक्टेशंस का और बाहर डाले जा रहे हो, आपके लिए ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है। तो इस एनर्जी से आप दूर रहना, नहीं तो आप ये देख रहे हो, ये आप वेट करते रहोगे किसी चीज़ का, तो आप अपनी फुल, मैंने बोला ना, आपको सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी में रहोगे, आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छी एनर्जीज है लव की, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वन मोर एडवाइस फॉर योर लव लाइफ, फिर हम आगे कार्ड्स देखेंगे। ओके, आप पता नहीं ऐसे आपके लिए कार्ड्स गिर रहे हैं जैसे कि ना यूनिवर्स, आप बहुत गलत रास्ते पे चले हो तो वो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ना अब सही रास्ता पकड़ लो, बिकॉज वो इट्स लाइक लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग टू यू। This card says new beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. Love की एनर्जीज में आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, नए पर्सन की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करना, अगर कोई माइंड में है, कोई रिलेशनशिप था, जो भी है उस चीज़ को, मैं एक्स की बात कर रही हूँ, अच्छे रिलेशनशिप में तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट आपके लिए ये है कि न्यू बिगिनिंग, न्यू एडवेंचर अवेट्स, उसको एम्ब्रेस करना है, एंड जितना आप उसको अपनाओगे ना उस न्यू एनर्जी को, उतने ही आपके ड्रीम्स, यू नो, आपके जो लव लाइफ से रिलेटेड जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उसको जी पाओगे इन अ वेरी पैशनेट वे, यू नो। तो ये चीज़ बोली जा रही है। ओके, एक सेकेंड, दो कार्ड्स एक लेने थे।
कम्युनिटी कम्युनिटी टॉक्स अबाउट अपनी कम्युनिटी, अपने अराउंड लोगों से मिलना जुलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। अगर आपके यहाँ कोई भी आप आपके अराउंड, आप फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे गार्ड्स हैं, आपके घर में कोई काम करने आते हैं, हाउस हेल्प, जो भी लोग हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करना आपके लिए उन वहाँ से बहुत ब्लेसिंग्स हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर वो इज़ वेरी गुड समहाउ, वहाँ से बहुत ब्लेसिंग्स आ रहे, बिकॉज कई बार ना शनि की जो एनर्जी होती है ना, उसकी एक रेमेडी होती है, वो इसी टाइप की होती है, जहाँ पे ना आपके यहाँ कोई काम करने आते हैं या कुछ ऐसे लोग, तो उनको कुछ ऐसा गिफ्ट दे देना, कुछ ऐसे पैसे दे देना। अगर आपकी उनकी सैलरी है, मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपये सैलरी, जस्ट एन एग्जांपल 100 रुपये सैलरी है, 105 दे दो, तो ये सब चीज़ें ना वो शनि के एनर्जीज़ को हील करती हैं। वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। कम्युनिटी, दूसरी बात बोलते हैं ना, कम्युनिटी अपने अराउंड लोगों से कनेक्ट करना, नेटवर्किंग करना, सोशलाइजिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। काफ़ी सारे लोगों से आप मिलोगे, यानी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा इन मेनी टर्म्स। कुछ लोगों के लिए अगेन बिल्डिंग देयर ओन होम, बाइंग देयर ओन होम, मूविंग टू अ न्यू प्लेस, नए घर की एनर्जी, नए रेसिडेंस की एनर्जी लेके ये आता है। गिफ्ट, ओह ओके, मैंने शनि की रेमेडी आपको बताई एंड ये शनि का कार्ड आ गया है 17 दैट कम्स टू 8। तो कहने का ये मतलब है कि आपको वो रेमेडी करनी चाहिए जो मैंने आपको जस्ट बताई, एंड उस वजह से ये कुछ ऐसी जो चीज़ अटकी हुई थी ना वो निकल जाए। आपके लिए लिटरली कोई गिफ्ट आ रहा है, दैट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट। आप ये कार्ड भी देखो, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, इट्स लाइक हैज़ अ लॉट ऑफ शाइनिंग गोल्डन एनर्जी। जैसे कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ये डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए, इसको आपको एक्सेप्ट ज़रूर करना एंड वो आप शनि की रेमेडी करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। शनि की रेमेडीज बाकी भी होती हैं, सैटरडे को ये ब्लैक कपड़े हो गए, या ब्लैक ऐसे ब्लैक सेसमे सीड्स होते हैं ना, ब्लैक तिल, इनका दान करना, मस्टर्ड ऑयल का दान करना, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और भी बहुत सारे शनि, अवॉइडिंग दिस अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉन वेजिटेरियन फूड ऑन सैटरडे, ये भी एक रेमेडी होती है। बहुत सारी चीज़ होती है, आप फास्ट रख सकते हो सैटरडे को, तो ठीक है। अब कौन से कार्ड्स देखें हम, चलो ये कुछ गाइडेंस वाले कार्ड्स देखते हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं। Protector, white stag, you're an old soul. सो बेसिकली ना आप आने वाले टाइम में बहुत ट्रैवल करने वाले हो, फॉर इन नेचर आप जाके कुछ अपना अच्छा टाइम बिताओगे, चाहे वो वाटर की एनर्जी है, बीचेस, माउंटेन्स, कुछ तो ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली कार्ड बोलता है कि आपकी एक ओल्ड सोल की एनर्जी है, इसीलिए आपकी इनलाइटमेंट हो रही है, जो मैं हैंगमैन से बोल रही थी। एंड आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो नेचर है, तो नेचर में जाके टाइम स्पेंड करना, वो ट्रैवल करके जा रहे हो या फिर ऑलरेडी आप नेचर में रहते हो, आप कुछ नहीं तो आप शहर में रहते हो ना, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते हो या नहीं, मान लो जो भी है, अगर ऐसा, वैसे आपकी ट्रैवलिंग बहुत है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ उस चीज़ को। तो आप ना नेचर, थोड़ा टाइम गार्डन में जाके कहीं बैठो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, सुबह उठो, जब है ना लोग सो रहे होते हैं, मतलब सनराइज़ के टाइम पे ऑब्जर्व नेचर, सन को ऑब्जर्व करो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। दिस कार्ड सेज यूज़ योर इंट्यूशन एंड टेक। सो बेसिकली जब आप अपने इंट्यूशन को, आप देखो क्या लिखा है, जब आप अपने इंट्यूशन को आप यूज़ करोगे तो जहाँ पे आप जाना चाहते हो वो चीज़ आपको वहाँ लेके जाएगी, वो सही पाथ, वो सही रास्ता आपके लिए खोल दे। अवेकन टू द पावरफुल फोर्स विद इन यू, आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, उसको आपको अवेकन करना है, उसको जगाना है। आप यू मेंट टू क्रिएट ब्लेसिंग्स विद योर मैजिक, आपके अंदर एक मैजिक है, मैंने बोला ना आपकी बड़ी हीलिंग वाली एनर्जी है, चाहे वो आप प्रोफेशनली वो चीज़ करते हो या नहीं भी करते हो, तो वो है। तो इट्स लाइक आपके अंदर वो वैसी चीज़ है जहाँ आप अपनी ब्लेसिंग्स खुद क्रिएट करते हो बिकॉज ऑफ द मैजिक विद इन यू, जो जादू है आपके अंदर, एज अ पर्सन, एज अ सोल, ओल्ड सोल की एनर्जी, तो वो चीज़ आपको बोली जा रही है। बोला ना आपके लिए पता नहीं क्या हो रहा है, कार्ड्स ऐसे दे आर फ्लाइंग। पर्सपेक्टिव,
मैंने पर्सपेक्टिव शिफ्ट हैंगमैन से इतनी बार बोला है, आपके लिए पर्सपेक्टिव का कार्ड आ गया. नाउ दिस कार्ड सेज कंसिडर द बिगर पिक्चर, स्टेप बैक एंड ट्राई टू गेट अ डिफरेंट व्यू ऑफ योर सिचुएशन. कभी भी किसी सिचुएशन में कंफ्यूज हो रहे हो, बिगर पिक्चर देखो, आगे का सोचो. ये मत सोचो कि शॉर्ट टर्म में आपको क्या गेन आएगा इससे, चाहे वो रिलेशनशिप. गेन का अलग वे में मतलब नहीं निकालना है, अपने लिए तो अच्छा ही सोचना पड़ेगा ना, तो वो तो गेन ही है ना एक तरह से. सो बेसिकली आपके लिए ये बोला जा रहा है, आगे की सोचो, उसके हिसाब से डिसीजंस लो. सो जब भी बात हो ना हड़बड़ाहट में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, टेक अ स्टेप बैक, डिफरेंट व्यू से, हर एंगल से सोचो अपनी सिचुएशन को, एंड सी थिंग्स, चीज़ों को देखो सोल लेवल से, सो दैट आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिले, एक हायर पर्सपेक्टिव मिले, एंड फिर आप अपना डिसीजन लो. ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपको आने वाले टाइम में, इन द कमिंग 3 years. तो ये आपके लिए बहुत गाइडिंग लाइट हो सकता है बिग टाइम. तो उस चीज़ को थोड़ा प्रिजर्व करके रखना है, इस एनर्जी को, कि बार बार ऐसी चीज़ें होंगी. अब हम आपके लिए टी लीव कार्ड्स देखेंगे. लेट्स सी. ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स. ईगल कैसा होता है, उसकी नज़र सब पे होती है, वेरी शार्प आई, एंड इट फ्लाइज वेरी हाई. तो अगर आपको ऊपर उड़ना है, वो सक्सेस की एनर्जी में जाना है, तो आपको ना एक ईगल वाला व्यू लेना पड़ेगा. अगेन इट टॉक्स अबाउट बर्ड आई व्यू होता है ना, सब कुछ देखना, वो वाली एनर्जी. एंड ये कार्ड जब आप वो करने लगोगे तो आपके जितने भी ट्रबल्स हैं, जो परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, आप उससे ऊपर उठ जाओगे, आपको एक जीत मिल रही है, यू आर फ्लाइंग हाई, वो चीज़. आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप. यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो लव की एनर्जी है, चाहे वो आपके आपके करियर की एनर्जीज है, पॉसिबिलिटीज है. इट्स लाइक जो पाथ है ना, जो रास्ता जो बंद भी था वो खुल जाए, बिकॉज आप कुछ चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग अप, एंड एक्सप्लोर एवरी अपॉर्चुनिटी. क्रिब, ये तो मैंने बोला, एक तो यहाँ पे बर्थ ऑफ चाइल्ड दिखता है, पेरेंट्स बनने की एनर्जी आती है, या फिर आपकी फैमिली में किसी के चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, जो बहुत लकी आपके लिए साबित होगा. एंड दूसरी बात बिजनेस की एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंटरप्राइज की भी ये बात करता है. कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, पैसे के टर्म्स में बहुत अच्छी एनर्जी, कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो पैसे, तो वहाँ पे गुड गेन्स, गुड प्रॉफिट्स. विंडफॉल उसकी बात करता है, इनहेरिटेंस से कुछ मिल सकता है, पेरेंट्स कुछ बड़ा गिफ्ट कर दें, वो वाली चीज़. एंड दूसरी बात अपॉर्चुनिटी की बात होती है ना, मतलब विंडफॉल साथ में, तो कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आए जो बड़े पैसे लेके आए, बड़ा बोनस, गुड मनी, गुड सैलरी. ट्रायम्फ, सॉरी मेरे मुंह से ट्रायम्फ क्यों निकला, वो अच्छा यहाँ पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई. ओके, मे बी. सो टर्टिस सेज स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड. तो ये कार्ड आपको बोलता है ना, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना. जब आप स्लोली मूव करोगे ना, मैं ये नहीं बोल रही कि बैठ जाओ, आगे मत बढ़ो, बट वो कछुए की जो एनर्जी है वो जीत जाता है ना एंड में. तो कहने का ये मतलब है कि जब आप स्लोली एंड श्योरली मूव करोगे आगे, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज है. तभी शायद मैंने ट्रायम्फ मेरे मुंह से निकल गया था, आई डोंट नो व्हाई निकला. मतलब ट्रायम्फ मतलब आपको वो जीत मिलेगी. तो कीप वॉकिंग, पीछे नहीं हटना है. अब हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे. लेट्स सी वो आपको नंबर से, न्यूमरोलॉजी से क्या गाइडेंस है. 5, 2, 8. शनि के रेमेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. ठीक है, ओके. तो चलो शनि से ही स्टार्ट करते हैं. शनि की एनर्जी यहाँ पे रहेगी, मतलब आपको कुछ टेस्ट होंगे, आपके कुछ ऐसी परेशानियाँ. ये परेशानियाँ नहीं होती है. बेसिकली शनि आपकी लाइफ में ना आपको सिखाना चाहते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, हार्ड वर्क करो, लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, तुमने जो आज तक सीखा है तो अपने उन लेसन्स को अप्लाई करो, और तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दूंगा. तो वो, एंड फिर कुछ इन्फिनिटी की एनर्जी आती है, दैट मीन्स समथिंग फॉर एवर. तो वो शनि की रेमेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. 5 की एनर्जी मर्क्यूरी, बुध ग्रह की बात होती है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना, आप किस तरह से एक कम्युनिकेशन स्किल्स अपने कार्य के पर्सपेक्टिव से. दूसरी बात,
आप किस तरह से अपना टोन, जब आप बात करते हो आपका टोन, वॉच आउट फॉर दैट। दिस टॉक्स अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लाइफ में लाएं, स्टेप आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। जितना आप अडेप्टेबल बनोगे, जितना डिप्लोमेटिक बनोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में। 2 नंबर होता है डुअलिटी का। मेकिंग द राइट चॉइसेस इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज ऑफ सम चॉइस इन लाइफ। दूसरी बात, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। 2 उसकी एनर्जी लेके आता है। मदर की बहुत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, 2 उसकी भी बात करता है। एंड 2 इमोशंस विल बी रनिंग हाई, वो बात करता है ये। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे। अब ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं किसी पर्सन के लिए, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, कॉलेज, फर्म, some country, some city that you'll move to. तो you know these name initials will be somehow important, चाहे वो किसी भी चीज़ से related हो, इंसान से, situation से। Okay. G K X I N D B O J A W and C। ठीक है, सो ये दिस वाज द रीडिंग कि आपके आने वाले 3 साल कैसे रहेंगे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 साल आपके लिए कैसे रहेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपके करियर, फाइनेंसेस, आपकी पढ़ाई, आप जिस भी एज ग्रुप में हो, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव, सो दैट आपके आने वाले 3 साल आप अच्छे से प्लान कर सको। It will show you the right path. So okay, let's start. What's coming for you in the 3 years from now? Wow, 10 of cups, beautiful। बहुत सारी खुशियाँ, जिसमें आप भी बहुत खुश हो रहे हो, आपकी फैमिली भी बहुत खुश हो रही है किसी वजह से। अगेन वो क्या वजह है वो हम कार्ड से देखेंगे। आने वाले 3 सालों में क्या है वो रीज़न। वाओ, एम्परर। आप तो बिल्कुल मुझे नहीं पता अभी आप एग्जैक्टली किस एनर्जी में हो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। कुछ लोग हैं ना बहुत ऐसी, अगर आप मस्त मौला हो बिल्कुल केयरफ्री उस टाइप, आप तो कंप्लीट चेंज होने वाले हैं। बहुत सारी सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत मेचोरिटी, योर लाइफ विल चेंज बिग टाइम, एंड दैट इज़ फॉर बेटर, बिकॉज एक बहुत स्टेबल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, एक्सट्रीमली स्टेबल। आप कभी भी फियरलेस हो जाओगे, उस टाइप की एनर्जी। माय गॉड, मैजिशियन। बड़ी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में। आने वाले 3 साल बहुत अच्छे हैं आपके लिए। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रेपरेशन किसी चीज़ की, बीइंग प्रिपेयर्ड, गुड मनी, ट्रैवल। वन मोर कार्ड, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। टू ऑफ सोल्स टॉक्स अबाउट 2 रास्ते, आपको उनमें से एक चुनना पड़ेगा। एंड इस कन्फ्यूजन, इस रास्ते को चुनने में आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज दोनों चीज़ें ही आपको ऐसा लगेगा दोनों ही चीज़ें तो अच्छी हैं। बट चलो एक सेकंड मैं कार्ड साइड में रख दूँ। पहले चलो अब मैं एक बार ओवरऑल एनर्जीज़ की आपकी बात करते हैं।
ओवरऑल एनर्जीज आपकी बहुत ही अच्छी है, एक्सट्रीमली गुड, बहुत सारी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। जो आप यहाँ हो ना, अगर इस लेवल पे हो तो आप यहाँ जाने वाले हो, तो यू नो कंप्लीटली चेंजिंग दैट, एंड बहुत सारी न्यू बिगिनिंग। ऐसे यहाँ पे भी 10 अल्टीमेटली बात करता है जैसे किसी चीज़ को फाइनलिटी पे जाना, फिर कुछ बड़ी न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जीज पहले मैं बताऊंगी, फिर लव, फिर करियर बताऊंगी, ठीक है। तो इसलिए अभी हम ओवरऑल एनर्जीज को अगर डील करें, आपके लिए बहुत सारा सपोर्ट रहेगा, स्पेशली आपके लिए ना किसी मैस्कुलिन एनर्जी के मेल, बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत सपोर्ट। पता नहीं ये आपके लिए कोई आपके लवर की एनर्जी है या फिर किसी गुरु की एनर्जी है या फिर सम पर्सन, समवन फ्रॉम योर फैमिली फ्रेंड, कोई तो है जो आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। बट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी है। मैजिशियन टॉक्स अबाउट आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी है, या तो आप अपने कर रहे हो या मतलब आने वाले टाइम में करोगे, वो पूरी हो जाए। हर तरह से यूनिवर्स आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस को अच्छा करके, आपके अंदर पैशन डेवलप करके, आपको करियर में ऊपर। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे सारी एनर्जीज है ना, कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में देके, आपको इंटेलेक्ट, आपको क्लैरिटी देके लाइफ में, ये सारी चीज़ें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी से बात करते हैं ना, आप बस इतनी सी एनर्जी में रहना कि आप जो भी सिचुएशन आए आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। प्लानिंग, फॉरसाइट, स्ट्रैटेजी बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको ना फोकस करना चाहिए। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, बट आप अगर अपने वर्क पे, अपने काम, करियर पे फोकस करोगे ना, समहाउ आपकी लव लाइफ भी इंप्रूव होगी, बिकॉज कुछ ऐसा लिंक है यहाँ पे, तो आप उस चीज़ को समझो। एंड चलो फिर मैं लव बताऊंगी फिर, बिकॉज अभी मुझे कुछ, चलो बोल ही देती हूँ। यू विल बी विद अ पर्सन विद द मोस्ट कंपैटिबल सोलमेट आने वाले टाइम में, वो चीज़ आपके लिए दिखती है। 2 ऑफ सोर्स मैंने ऑलरेडी आपको बोला। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एंड ये जो भी ऑप्शन, पता नहीं ये लव की एनर्जी है या करियर की एनर्जी है, मैं आपको बाकी तो अलग अलग बताऊंगी, बट दिस टॉक्स अबाउट कुछ चीज़ें आपको इमोशनल कर सकती हैं। मून की एनर्जी आ गई ना, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, बट 2 कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे ना जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होगे कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है। आप ये देखो, इनकी आंखों में एक पट्टी बंधी हुई है, 2 सोल्स की एनर्जी, दोनों ना ऐसे क्रॉस, तो मतलब ना इंसान बैठा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। अब आप गाइडेंस ले लो, किसी से पूछ लो, कुछ वैसी एनर्जी आप हो सकता है वो आपको हेल्प कर दे, या फिर आपको मतलब इट्स लाइक स्टक एनर्जी हो सकती है वो, कि दोनों चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ये रास्ता भी अच्छा लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, बट मैं जाऊँ किधर। तो उस टाइम बोला जाता है ना, पे अटेंशन टू डिटेल। दोनों चीज़ों के प्रॉज एंड, दोनों सिचुएशन के प्रॉज एंड कॉन्स को आप मेजर करो। आप देखो कि वो बेटर कौन सा है। जब प्रॉज एंड कॉन्स आप समझ में आने लगते हैं ना, जब आप उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने रहते हो, तो फिर आपका रास्ता खुल जाता है। कुछ चीज़ों को लेके आप इमोशनल भी हो जाओगे। पीछे वाटर की बहुत एनर्जी है, एंड इमोशंस की वजह से ना आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज आएगी। आप देखो यहाँ पे इतना सारा पानी दिख रहा है, बट इसके बीच में आप ये देख रहे हो स्टोन्स, इट्स लाइक उसकी वजह से कुछ ब्लॉकेज आ सकती है। जो फ्लो, जो आपकी लाइफ में एक बहुत फ्री फ्लोइंग एनर्जी, गुड एनर्जी है, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाए, बिकॉज अगर आपने कुछ इमोशनल होकर डिसीजन ले लिया, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट प्रैक्टिकल होकर आप अपना डिसीजन लेना, जो आपका कन्फ्यूजन है। चलो अब मैं लव लाइफ की बात करते हैं, फिर हम करियर की बात करेंगे। लव लाइफ में तो बहुत कुछ होने वाला है। मैंने बोला आपको, मैजिशियन कार्ड बोलता है कि यू विल मीट समवन जो आपके साथ हमेशा रहे। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। फाइंडिंग द मोस्ट कंपैटिबल सोलमेट, या तो आप किसी से इस तरह से इम्प्रेस हो रहे हो बिकॉज ऑफ द चार्म, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ तो है, या तो आप ऐसे इम्प्रेस हो, आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत बड़ी वैसी जैसे स्ट्रॉन्ग पुल होता है ना किसी की तरफ, ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाए। आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर सी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता, मैं ये नहीं बोल रही कि अब वैसे, बट येस। एंड मैजिशियन कार्ड, चलो हाँ हम लव की बात करते हैं, एक ही कार्ड पे मैं अटक जाऊंगी ना, तो मैं यहाँ पे आप करियर भी आपको पहले बता दूंगी। तो चलो लव के टर्म्स में आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या रहोगे जो बहुत मैच्योर है, आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, एज में भी बड़े हो सकते हैं, हो सकती हैं, और अगर नहीं है तो मैच्योरिटी बहुत होगी, एंड यही पर्सन आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, अगर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आपके अराउंड जो बहुत इमेच्योर है, द पर्सन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। वो इमेच्योरिटी नहीं चल रही है यहाँ पे। इट्स लाइक बहुत मैच्योर ग्राउंडेड पर्सन, जो ऐसा पर्सन जो आपके साथ फ्यूचर देखे, इवन आप मतलब आपकी मैचेबल एज नहीं भी है ना, तो वो इंसान आपके साथ फ्यूचर देखे, ये वही पर्सन आपके साथ रहने वाला है या रहने वाली है। 10 ऑफ कप्स बात करता है फैमिली की, जैसे एक दूसरे की फैमिली से मिलना, शादी,
जिनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वगैरह, उनकी शादी हो सकती है, या फिर जो नहीं भी हैं, यहाँ पे शादी, बच्चे का, फैमिली का ये कार्ड होता है बेसिकली। तो फैमिली से मिलना, गुड एनर्जीज, कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी। टेन ऑफ कप्स तो सोलमेट का कार्ड भी होता है, बट इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, अ कार्ड ऑफ फैमिलीज कमिंग टुगेदर, गुड एनर्जीज, पॉजिटिविटी है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप फैमिली वगैरह नहीं मान रही है शादी के लिए, वो मान जाएंगे। आपको बस डटे रहना है, बिकॉज एम्परर टॉक्स अबाउट अ वेरी स्टेबल एनर्जी। वो स्टेबल है, उसको डर नहीं लगता चीज़ों से, उसे जो चाहिए वो उसको वो चाहिए जो चाहिए। एंड ये जिद वाली बात नहीं है। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है ना कि वो केओस में, जहाँ पे बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है ना, वो उसमें ऑर्डर लेके आता है, बिकॉज उसकी सोच ऐसी है। प्लानिंग करेगा वो कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, तो मैं दूसरा रूट कौन सा लूँ। एंड हर चीज़ में ना कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। तो इस टाइप की आपकी लव की एनर्जी है, ब्यूटिफुल। मैं बोलूँ यू विल बी विद समवन जहाँ पे ना आप दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी। आप दोनों अपने करियर में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि पावर पोजिशन होगी आपके पर्सन के पास। कुछ इट्स लाइक आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से या वर्क के थ्रू अपने सोलमेट से मिल सकते हो। फैमिली की भी एनर्जी टेन ऑफ कप्स है, तो फैमिली के थ्रू अगर कुछ है ना, कुछ वैसी मैरिज की बात चले तो फैमिली के थ्रू किसी से मिल जाना, या फिर कम्युनिटी के थ्रू कोई सोशल गैदरिंग है, बहुत सारे लोग शादी वगैरह में आए हुए हैं, बर्थडे पार्टी है, जो भी है, वहाँ किसी से मिल जाना। अगर आप सिंगल हो तो ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। लव की बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। एंड इट्स लाइक दोनों एक दूसरे के साथ वो आप मूव करना चाहोगे, ग्राउंडेड होके एक दूसरे के साथ वो ना जर्नी लेना चाहोगे। तो म्यूचुअल एनर्जीज बहुत अच्छी दिखती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बस एक बात करते हैं, आई डोंट नो, किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, बहुत लंबा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलेगा। इट्स लाइक या तो आपकी शादी हो जाएगी, या तो आप सेम सिटी में मूव कर जाओगे कुछ, बट कुछ लोगों के लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ ट्रैवलिंग, या तो आप साथ में बहुत ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी बात करते हैं ये। बट ये समवन वेरी वेल प्रिपेयर्ड। बहुत गिफ्ट्स मिलने वाले हैं अपने पर्सन से, या आप किसी को बहुत गिफ्ट दे रहे हो। फ्लावर्स की इतनी सारी एनर्जी आ जाती है, प्रॉस्पेरिटी, इनोसेंस की बात। सी रेड फ्लावर्स पैशन, वाइट लिलीज टॉक्स अबाउट इनोसेंस, प्योरिटी इन योर लव की एनर्जी। बट येस, बहुत जैसे ना आपका रिलेशनशिप बहुत इवॉल्व हो रहा है, मेच्योर हो रहा है विद टाइम। आपके पर्सन में भी चेंजेस आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से एम्परर की एनर्जी में जाना, लड़के हो या लड़की, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब हम बात करें करियर की। करियर तो बहुत स्टेबल होने वाला है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ना, यहाँ पे मैजिशियन। आप किसी ऐसी एनर्जी में जा रहे हो ना, जहाँ पे आपको ऐसा फील होने लगेगा कि कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है ही नहीं। मेरे लिए लाइक आई कैन मेक एनी थिंग पॉसिबल इन माई लाइफ। वो आपका ब्रेन इस तरह से वर्क कर रहा है, आपका माइंड, आपके ये एनर्जी इतनी करेजियस हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बात करता है डिटर्मिनेशन की, पैशन की, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचना, मनी ओरिएंटेड होना। मनी ओरिएंटेड होना कुछ भी बुरा नहीं होता। जब आप मनी ओरिएंटेड होते हो आप करियर ओरिएंटेड भी हो जाते हो। तो वो करियर ओरिएंटेड हो जाओगे आप बिल्कुल। जैसे ना इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैज़ दैट एनर्जी जहाँ पे ना उसका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आपको कोई जॉब आपकी लग जाए, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ना, आप उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हो। प्रमोशन की बात होती है, मूविंग अहेड, मनी वो बेटर हो रहा है। अब एम्परर है तो अच्छे पैसे तो होंगे ही, बट मैजिशियन कार्ड यहाँ पे बात करता है ना, आपकी बड़ी ग्राउंडेड एनर्जी रहेगी। एंड जुगाड़ से मेक द राइट नेटवर्क। करियर में वो राइट नेटवर्क आप बनाते जाना। इवन इफ अगर आप किसी जॉब को स्विच भी करते हो, राइट नेटवर्किंग बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दैट विल हेल्प यू इधर ना उधर से पास से कोई नेटवर्क राइट वर्क कर जाए, आपको रेफरल मिल जाए। यहाँ पे जैसा ऐसे ना कि जैसे जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलना, अच्छे पैसे भी आ रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हो अपने काम में, एंड उसमें मज़ा भी आ रहा है, फ़न की एनर्जी भी है। मैजिशियन, कम्युनिकेशन, मैं फिर से बोलूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इंटरव्यूज़ वगैरह बड़े अच्छे जा सकते हैं। आप उस पर वर्क कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कुछ नया सीखने की बात होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कभी थकता नहीं, वो नई नई चीज़ें सीखता जाता है। एम्परर कार्ड ऑल्सो टेल्स आपके ऐसे रूटीन कुछ चेंज होगा ना, जहाँ पे अपने हेल्थ पे ध्यान देना, अपने खाने पीने डाइट पे बहुत ध्यान देने लगोगे। जिम, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें तो आपकी लाइफ को ना बहुत स्टेबल करेगी। एम्परर कार्ड ये भी बोलता है ना कि
स्टेबिलिटी की एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ोगे बिकॉज आप खुद बहुत मैच्योर हो रहे, इमोशनल मैच्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, स्टेबल। आपको कुछ ऐसी पोजीशन में डाला जाएगा, पता नहीं फैमिली में, आपके करियर में, जहाँ पे ना आपको वो डिसीजंस लेने पड़े, बड़े डिसीजंस, एंड यू विल टेक इट विद प्राइड, विद अच्छी एनर्जी। 10 of Cups है यहाँ पे, तो अगेन दिस टॉक्स अबाउट बहुत, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस करने का जो आपकी फैमिली उसमें आपको हेल्प कर दे, या फिर फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फैमिली मॉनेटरली आपको हेल्प कर रही है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स फैमिली, कुछ वैसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है अगर आप बिजनेस कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हो तो। सो एंड करियर, जो स्टूडेंट्स हैं वो आप समझिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता दिया, तो ये मत बोलना मेरे को कमेंट सेक्शन में, स्टूडेंट्स के लिए सी करियर मनी इज़ ऑलवेज रिलेटेड। तो आने वाले 3 सालों में आपके लिए ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हैं। लेट मी सी समथिंग एल्स ऑल्सो। क्या, अच्छा एक और चीज़, कोई पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ पावर, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, बहुत अच्छा करे अपनी लाइफ में, स्पेशली इन करियर, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी, आपको बहुत हेल्प आ जाएगी उनसे, गाइडेंस मिल जाए, आप किसी को इम्प्रेस कर दोगे, जिसकी वजह से ना चीज़ें बेटर हो रही है आपके करियर में। सो राइट अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, इन सब चीज़ों की बात करता है ये। विनिंग, मैजिशियन कार्ड इज कार्ड ऑफ विनिंग, गुड मैनिफेस्टर। मैजिशियन कार्ड आपको ये भी बोलता है वेरी गुड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विल बी अवेलेबल टू यू। अब वो कौन सी जगह पे आप कौन से आइडियाज़ लगाते हो, क्या लगाते हो, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। गुड इन्वेस्टमेंट्स, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स यू विल मेक इन द कमिंग 3 years, जो आपको यू नो अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स। अच्छा एक चीज़ मेरे माइंड में, आप लोग ना आने वाले 3 साल में कुछ ऐसा टैटू वगैरह कराओगे, पता नहीं क्यों ये एनर्जी है ऐसी, जहाँ पे ना इट्स लाइक समथिंग यू आर इमोशनल अबाउट, जो ना आप बहुत कनेक्टेड हो अपने सोल से, उस चीज़ का कुछ टैटू कराना, वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। एक सेकेंड। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये जो है ना बड़े चेंजेस, ये आपको आने वाले 3 सालों में, तो मैं आपकी उसकी एनर्जी बता ही रही हूँ, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ दैट बिग चेंज जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, जो जो बहुत अच्छा फेज है, अ ईयर फ्रॉम नाउ दैट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो अभी ना वो टाइम है प्रेपरेशन का इस चीज़ के लिए। लेट मी सी दिस कार्ड ऑल्सो। एक तो ये यूनियन की बात करता है, यू नो, मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के यूनियन का है, दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल, ओल्ड सोल, कनेक्टेड एक दूसरे से, उस चीज़ की एनर्जी लेके आता है। दोनों ही बहुत दोनों ही थ्रोन पे बैठे हैं, तो पावर पोजीशन आप दोनों के पास होगी, यू नो, डूइंग वेल इन योर करियर, आप ये भी बोल सकते हो। वर्ल्ड ट्रैवल यहाँ पे दिखता है, आप देखो यहाँ पे आपको नीचे अफ्रीका, नहीं सॉरी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो पता नहीं यूएस वगैरह, या फिर कहीं भी वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। बेसिकली ग्लोब दिख रहा है आपको, फॉरेन कंट्री से कुछ अच्छी एनर्जी आती है, एंड आपके गार्डन एंजल्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल डेफिनेटली आने वाले 3 सालों में हो सकता है, एंड वो आपको कुछ बेनिफिट करेगा, या आपका कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जिसकी वजह से आप फॉरेन ट्रैवल पे जा रहे हो। सो यस, लेट्स सी द मोनोलॉजी कार्ड, क्या बता रहे हैं हमें। आपके फादर का या कोई फादर फिगर, उनका बड़ा रोल है आने वाले 3 सालों में आपकी लाइफ में, बड़ा रोल। फादर फिगर, मैंने बोल फादर फिगर, ब्रदर, समवन हु इज एल्डर टू यू बट मेल। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये ऐसी एनर्जी लेके आता है ना कि अगर सबके लिए अलग अलग एनर्जीज होती है, अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, या झगड़े चल रहे थे, या कुछ फैमिली में एनर्जी, ओवरऑल फैमिली की एनर्जी नहीं ठीक चल रही थी, everything will get better. They are safe, they are moving in the right energies. इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज कैंसर की एनर्जी टॉक्स अबाउट दैट। तो न्यू मून इट टॉक्स अबाउट ना सब कुछ ठीक हो रहा है, फैमिली की टर्म्स, पीपल यू लव, तो यू नो वो मतलब आपके अराउंड फैमिली बोल लो, आपके लव्ड वंस बोल लो, जो भी, वहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट आप देखोगे, यू नो, देयर विल बी सिक्योरिटी,
देयर विल बी स्टेबिलिटी, उस चीज़ की ये बात करता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। सी यहाँ पे मेरे क्या इंडिकेशन है स्पेसिफिकली कि अगर आप मेल हो, अगर आप मेल हो तो समहाउ आपके बहुत पैसे आ रहे हैं, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग रही है, बहुत अच्छे फाइनेंसेस और करियर के टर्म से बहुत कुछ बड़ा हो रहा है डेफिनेटली। एंड अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे बात होती है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो इन टर्म्स ऑफ लव, या आप किसी ऐसे इंसान से शादी हो जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत वेल्दी है, जो बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे सके, वेरी गुड विद मनी, वेरी गुड विद इन हिज करियर। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। कॉइन की एनर्जी आ गई ना। सो गुड एनर्जीज आपको इनसे ना, अगर आप करियर से रिलेटेड इनसे एडवाइस हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वो भी एनर्जी। एंड ये सब क्यों हो रहा है, मेल या फीमेल, दोनों के, आप दोनों की लाइफ में क्यों हो रहा है? केतु की एनर्जी से। 4+3 is 7। केतु बोलते हैं धर्मा, अपने धर्मा को फॉलो करो, स्पिरिचुअल एनर्जीज में जाओ। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास इतना पैसा हो, मैं करियर में इतना अच्छा करूँ, तो मैं सोसाइटी को कैसे हेल्प करूँ, दैट इज़ योर धर्मा। तो इफ व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब हम कौन से, अच्छा चलो लव के लिए कुछ आपके लिए वो एडवाइस बोल लो या प्रेडिक्शन बोल लो। ट्रस्ट, वन मोर कार्ड। रिट्रीट। नाउ ट्रस्ट आपके लिए पहला कार्ड है। एंड दिस बेसिकली कार्ड टेल्स यू कि जो भी सिचुएशन, जो भी पर्सन, हो सकता है आपके लिए ऐसी एनर्जीज रही हैं पास में जहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, किसी पे आसानी से भरोसा नहीं हुआ है, पता नहीं वो लव की एनर्जी से या अदरवाइज। तो बेसिकली ना ट्रस्ट करना से, मैं ये नहीं बोल रही कि आप आंखें बंद कर लो किसी के साथ लव की एनर्जी में जाके, बट ट्रस्ट इश्यूज को आप दूर रखो, कीप योर आइज ओपन। बट अगर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम आएगी आपको इन फाइंडिंग द राइट पर्सन ऑल्सो, और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में भी। तो एक फेथ, एक यूनिवर्स पे भी फेथ होना, एक इंसान पे भी। सी अगेन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आंखें बंद कर लो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है तो आप रेड फ्लैग्स भी देख के बोलो चलो कोई बात नहीं, बट दैट एक दूसरे पे वो ट्रस्ट रहना, वो फेथफुल एनर्जी, एंड दैट विल डेवलप विद टाइम। तो वो ट्रस्ट की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिट्रीट यहाँ पे कार्ड क्या बोलता है ना कि इट्स मोर लाइक यू विल मीट द राइट पर्सन जब आप कुछ वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हो। अब वो डिस्कनेक्शन में आपको ना, ये सोशलाइजिंग की एनर्जी से नहीं बोल रही हूँ, इट्स मोर लाइक जहाँ पे आप सबको वो चांस नहीं दे रहे हो आप अपनी लाइफ में। अगेन, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अगेन हर वर्ड मेरे इतने इंपॉर्टेंट होता है आप उस पर अटक जाते हो मैंने सुना है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप हर एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप सोच समझ के उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है, फिर उस इंसान को अपनी लाइफ में चांस देना। इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी स्टेबल एनर्जी है, या फिर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो। वो रिट्रीट जैसे कुछ डिस्कनेक्टिंग इमोशनली, बहुत बार क्या होता है ना कि हम वो दरवाज़ा अपने दिल का सबके लिए खोल के छोड़ देते हैं, जहाँ पे ना नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आने लगता है, कैजुअल लॉन्ग टर्म सब कुछ। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मेरे लिए राइट एनर्जी है क्या, कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बी रिस्ट्रिक्टिव इन अ वे कि पहले अगर आप किसी से बात करना स्टार्ट भी कर रहे हो, गिव योर सेल्फ ईच अदर दैट टाइम। वो टाइम देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एंड फिर आप आगे बढ़ो। सो दिस इज व्हाट दीज टू कार्ड्स टॉक अबाउट। चलो वन मोर लव ऑरेकल, फिर हम दूसरे कार्ड्स देखेंगे। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। तो ये जैसे कि मैंने बोला ना, ये जब आप रिट्रीट करोगे ना, ये जब आप अपनी एनर्जीज़ को ये समझ जाओगे कि मैं
इस एनर्जी से मुझे कट करना है, इस एनर्जी को अपने अपनी लाइफ में लाना, मैं लव की बात कर रही हूँ, तब आपको वो रियलाइजेशन, आपको ना इतनी बढ़िया एनर्जी आपकी हो जाएगी। देयर दिस कार्ड सेज डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी, जैसे इन योर हार्ट आपका दिल ही आपके जो राइट एनर्जी, आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा क्या सही और क्या गलत है आपके लिए, एंड देन यू विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। सो ये रिट्रीट, सबको एंटरटेन नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये कार्ड्स ओके मैंने ले लिए। अच्छा चलो नॉर्मल कार्ड्स लेने एक चीज़ के सेकेंड। लेट मी सी वाई दिस कार्ड इज कम, बिकॉज आपकी करियर की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, बट 7 + 3 1 न्यू बिगिनिंग। ओके ओके आई गॉट इट, बट स्टिल आई विल टेक अ क्लैरिफायर। ओके ये दोनों 1, ये देखो 7 + 3 comes to 10, that is 1, and 9 + 1 is 1 which is coffin। तो बेसिकली ये कार्ड आपको ये बोल रहा है ना कि आपको किसी चीज़ से न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, मैं स्पेशली करियर की बात कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे दिस करियर से रिलेटेड है ये, तो वो न्यू बिगिनिंग तब हो रही है जब आप बड़ा चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में। अब मुझे वो चेंज किसी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में जाने का है, किसी जॉब को स्विच करने का है, जिस तरह से आप अभी काम करते हुए आ रहे हो उसमें कंप्लीट चेंज लाना, वो सारी एनर्जी आ जाती है। बट या फिर किसी सिचुएशन जो आपको इमोशनल करते उससे दूर जा रहे हो, तभी आपके करियर में वो बड़ा चेंज, वो न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड जब वो न्यू बिगिनिंग आएगी ना, तो कुछ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आप करियर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। मेटाफोरिकली दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि कुछ आप चेज करते रहते हो, यहाँ पे कैट एंड माउस, तो चेज करते रहते हो किसी चीज़ को, अट्रैक्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिनकी जॉब नहीं है उनकी, अगर आपने राइट चेंजेस लेके आए तो आपकी जॉब लग जाएगी, दैट विल बी द न्यू बिगिनिंग फॉर यू। अगर आप जॉब कर रहे हो और उसमें ना आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, नॉट सेटिस्फाइड, तो वो न्यू बिगिनिंग की वजह से आपकी सैलरी बढ़ रही है, बट आपको किसी ऐसी चीज़ से दूर जाना है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर जाना है, जो सिचुएशन है, पर्सन है, जो भी है, उस चीज़ की आपको बात बोली जा रही है। सो दैट चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड ऑल्सो, रुकना नहीं है, बिकॉज अगर समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, रुकना नहीं है उस चीज़ के लिए। काइट, वेकेशन। आने वाले 3 साल में ना आप इस तरह से अपने लाइफ में बैलेंस लेके आओगे जहाँ पे आप वर्क भी कर रहे हो, आपकी लव लाइफ भी है, एंड इन द सेम टाइम एक बैलेंस लाना जहाँ पे वेकेशन की बात होती है, मतलब खुद के लिए टाइम निकालना, अपना स्पेस, ट्रैवलिंग की भी बात आ जाती है। सो वो आपका अपना स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। वाओ, आपको यूनिकॉर्न की एनर्जी अगेन, मतलब आपका इंट्यूशन इतना हाई होगा कि आप अपनी लाइफ में वो बेनिफिशियल चेंजेस जो आपकी लाइफ में बेनिफिट लेके आए, वो आपके इंट्यूशन की वजह से वो आप करोगे। सो यूनिकॉर्न अगेन इज अ वेरी गुड कार्ड, इज अ कार्ड ऑफ गुड लक ऑल्सो। सो सीक्रेट एडमायरर, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है ना जिसका आपके ऊपर, जिसका क्रश हो रहा है, उनका क्रश आपके ऊपर हो रहा है। सीक्रेट एडमायरर, दिस इज मोर लाइक अ क्रश वाली एनर्जी दैट कैन बी सीन। बॉस, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। अब ये जो सीक्रेट एडमायरर है ना, आपका क्रश या फिर किसी और का क्रश आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, या फिर आप ये बोलो मतलब रिलेशनशिप में जाने के लिए या फिर शादी वगैरह के लिए, वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल होगा,
कुछ बड़ा ऑब्स्टिकल दिखता है, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उस ऑब्स्टिकल को आप फेस कर रहे हो, बट 10 ऑफ कप्स मैंने बोला वो चीज़ आपके लिए सॉल्व हो जाएगी, बट ये फ्रेश एनर्जी दिखती है मुझे। सीक्रेट एडमायरर समथिंग, यू नो, न्यू पर्सन और अ क्रश एनर्जी, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो मेजर चैलेंज होगा दैट यू विल हैव टू ओवरकम, बड़ा चैलेंज। इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड गाइडेंस, बट आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या कोई आप किसी से पूछ रहे हो कुछ, या फिर गाइडेंस ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो, तो उससे कुछ बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ये मैं लव की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, दैट सीक्रेट एडमायरर, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, या फिर ये मेजर चैलेंज टू ओवरकम अगर आपकी ओवरऑल एनर्जीज के लिए आता है तो भी। एंड यहाँ पे पाम की एनर्जी, जैसे ना पामिस्ट, कोई आपका फ्यूचर बता दे, कुंडली कोई देख के, टैरो रीडिंग करके कुछ, बिकॉज यहाँ पे वो, एंड यहाँ पे एक हैंड का ये जो एम बनता है ना, ये लकी साइन होता है आइडली, तो इट टॉक्स अबाउट योर लक इज गेटिंग, कुछ अपने बारे में आपको ऐसा पता है जो आपको पहले पता नहीं था, एंड वो समहाउ आप उसकी वजह से आप अपना रास्ता मोड़ रहे हो, एंड दैट इज ब्रिंगिंग लक इनटू योर लाइफ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती हैं। थोड़े और कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी, बाकी तो मैंने वो, अच्छा हाँ ये नहीं लिए ना, वही मुझे को लग रहा है। एक लेट्स सी दीज कार्ड्स। Old soul. Walk through life with confidence and grace. You have power from beyond the world. So आपकी कुछ ऐसी पावर है, टैलेंट है, जो भी आपकी एनर्जी, ओल्ड सोल, आप इनकी आईज को देखो ना, जैसे आप किसी के ना सोल के थ्रू देख सकते हो। आप में वो पावर, पता नहीं आपने वो चीज़ रियलाइज़ की है या नहीं, कि आने वाले 3 सालों में वो चीज़ आप डेवलप कर रहे हो। तो वो चीज़ है, जैसे चीज़ों को ना, जो बाकी लोग चीज़ पहचान ना पाएँ वो आपको समझ में आ जाती है, बट इस चीज़ को आप शायद अभी जानते नहीं हो, एंड वो चीज़ किसी तरह से, पता नहीं अब क्या कर रहे हो आप ऐसा, मतलब यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, या यू कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअलिटी, कुछ तो ऐसा जो आपको वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। एंड बेसिकली आप अपनी लाइफ में ना कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस के साथ आगे बढ़ो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आप, एंड कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस इस चीज़ को समझ के कि आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है जो वर्ल्ड में सबके पास नहीं होती है। दिस कार्ड सेज यू हैव पावर फ्रॉम बियॉन्ड द वर्ल्ड, सबकॉन्शियस यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, वो उस टाइप की पावर। सो फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट, यू कैन क्रिएट योर ड्रीम्स। तो बेसिकली टॉक्स अबाउट आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी हो। अगर आप फोकस करोगे ना अपने ड्रीम पे, एंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहोगे, तो बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शन आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में ला सकते हो। तो दैट फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर यू। एक सेकेंड। टाइमिंग, वेट फॉर द राइट मोमेंट। जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी है, जब वो राइट मोमेंट आए ना, तब वो क्या बोलते हैं, राइट मोमेंट पे हथौड़ा मारना है, एंड दैट विल बी द टाइम ऑफ योर्स। इट्स लाइक यू शुड वेट फॉर दैट टाइम। एंड ये बात करता है डिवाइन टाइमिंग की भी। सो बेसिकली दिस कार्ड सेज टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर राइट नाउ। अपने इंस्टिंक्ट्स और अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, एंड इट विल शो यू कि क्या ये सही टाइम है या नहीं इस डायरेक्शन में मूव करने का। तो वो चीज़ यहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ न्यूमरोलॉजी से प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेते हैं। लास्ट में हम कुछ नए मिशंस देखेंगे जो आने वाले 3 सालों में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर या लव लाइफ। ओके, कोई भी 3। वन टॉक्स अबाउट बिग न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ। लीडरशिप क्वालिटी में जा रहे हो, पायनियरिंग स्पिरिट है आपके अंदर, बड़ी न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, उसको एम्ब्रेस करो। 2, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में चलेंगी जो आपको ना इमोशनल करे, इमोशंस की एनर्जी आ जाती है, आपका इंट्यूशन बेटर होगा। अगेन कुछ 2 से चॉइसेस की भी बात होती है। 6, वीनस की एनर्जी, लव की एनर्जीज हाई हो जाती है। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव। दूसरी बात, लग्जरी, अफ्लुएंस, लाइफस्टाइल इंप्रूव होना, ये सारी चीज़ों की बात होती है। एंड अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे, अब आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं। लव लाइफ तो आप समझ गए होगे, कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में आए। एक सेकेंड,
या फिर करियर। सो EJISONH। एक दो मैं और लूँगी, बहुत ही कम आ गया आपके लिए, कि कुछ लोगों के लिए ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए। ओके, VAND-R। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग कि आपके आने वाले 3 सालों में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 सालों में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, प्रेडिक्शंस, गाइडेंस, एंजल गाइडेंस बेसिकली। एंड हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, सब कुछ। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो let's start with these cards. Life 3 years from now. एक सेकेंड, आप ऐसे ऐसे कार्ड्स पता नहीं क्यों गिरने लगे पहले। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। ब्यूटिफुल। फैमिली, मनी बहुत इंपॉर्टेंट। करियर, एक सेकेंड। एस ऑफ वॉन्ड्स, बिग न्यू बिगिनिंग फॉर यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अपने गोल की तरफ बहुत तेज़ी से भागोगे आप। जो भी, अगेन दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट करियर। मैं ओवरऑल एनर्जीज आपको बताऊंगी, फिर लव, फिर करियर भी बताऊंगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू यहाँ पे जो ओवरऑल एसेंस है कार्ड का। रेडी हो रहे हो आप किसी चीज़ के लिए एंड यू मूविंग अहेड, फास्ट स्पीड। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आने वाले 3 साल आपकी लाइफ को चेंज करके रख दे। शायद आपकी लाइफ के बेस्ट कुछ आप, जैसे ना इन आने वाले 3 साल में जो होंगे 2025, 26, 27, आप बोलोगे दिस इज़ लाइक द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। ये कुछ अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो 3 सालों की जो एनर्जी है, बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ हो सकता है। जस्टिस, कर्मा, या तो ये आप अपना कर्मा बहुत अच्छा बिल्ड कर लिया है आपने, या फिर आपके कर्मों का फल मिल रहा है बेसिकली। मतलब ये कार्ड्स बड़े अच्छे हैं तो मैं गुड, अच्छा कर्मा ही बोलूँगी, बिकॉज कर्मा तो कर्मा होता है, अच्छा कर्मा बुरा कर्मा वो मिलता है, बट दैट जस्टिस इज बीइंग डन। ठीक है, ओके, तो हम पहले ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। ओवरऑल एनर्जीज आपकी ऐसी है ना कि अगर हम व्हील ऑफ फॉर्चून से ही स्टार्ट करें तो आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इतना बड़ा चेंज जो शायद वो चीज़ की प्लानिंग की है, नहीं की है, मुझे नहीं पता, बट इट्स लाइक समथिंग दैट विल कीप यू टेक यू ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। बहुत हाइज भी आएंगे, लोज भी आएंगे, बट वो हाइज इतने बड़े हैं ना कि वो आपकी लाइफ को चेंज करके रख दे। तो जब अनकंफर्टेबल टाइम हो तो आपको निराश नहीं होना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल टाइम नहीं है, क्योंकि बाकी कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। सो देखो, ये व्हील है, ये ऊपर नीचे, एंड यहाँ पे स्फिंक्स की एनर्जी, मतलब आपको जब आपका लो टाइम होगा ना तो समाव आपको यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड करने आएंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे दो, 4, 5, तो इट्स लाइक जो आपको क्लैरिटी दें। इनके हाथ में एक स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो वो क्लैरिटी देने के लिए, बट येस आपके पास टेम्पटेशन भी होगा। यहाँ पे एक
स्नेक की एनर्जी भी है, मतलब कहने का ये मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं बोल रही हूँ ये 3 साल आने वाले आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपका एक बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में लेके आ जाए। ये कार्ड रूल होता है जुपिटर से, बृहस्पति बोलते हैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स जो आपको सेटिस्फैक्शन, जो आपको पीस चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ में, वो ये दे के जाए, समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म, उस चीज़ की यहाँ पे बात हो जाती है। ओवरऑल एनर्जीज़ में मैंने अब जस्टिस तो बताया ही, कर्मा, अच्छे कर्म अच्छे आपको रिजल्ट्स देते हैं, बुरे कर्म आपको बुरे रिजल्ट्स देते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी होती है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा का कुछ रोल है, प्लस आपका कर्मा रोल प्ले कर रहा है, किसी ने आप कुछ हर्ट किया है, कुछ ऐसी एनर्जी उनका कर्मा मिल रहा है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कार्मिक रेट्रीब्यूशन। मैं इसलिए आपको ये बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे वो ये क्या बोलते हैं, तराजू, ये इक्वल है ना, इक्वलिटी, जैसे कि ना यूनिवर्स सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, एंड यू विल गेट टू नो हु इज़ गेटिंग वॉट। तो आप अपना अच्छा कर्मा बिल्ड करना तो स्टार्ट कर ही दो। आई होप एंड विश यू ऑलरेडी मेकिंग इट, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स अच्छे हैं। बट जस्टिस कार्ड बहुत सारी चीज़ों की बात करता है, जैसे कि अगर आप ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से आगे चलोगे, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, बैलेंस क्रिएटेड रहेगा। अगर आप जहाँ पे आपने शॉर्टकट्स लिए, जहाँ पे आपने ये सोचा कि अरे इसमें क्या है, यहाँ पे तो चीटिंग भी हो जाए, किसी को ब्राइब दे दें, कुछ ऐसी एनर्जी हो जाए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। दिस इज़ अ कार्ड विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एनर्जी। अगर कोई लीगल कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे अच्छी एनर्जी, वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए। बट अगेन कर्मा प्लेज अ बिग रोल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। आप पेट्स, कोई भी पेट अपने घर ला सकते हो, वो उनकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। हमेशा 3 सालों में स्पेशली आपको, आप है ना, अगर डोनेशन चैरिटी करते हो तो हमेशा बूढ़े लोगों को कुछ ऐसा दे, ओल्ड एज होम में कुछ जाके दान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। कि ओल्ड एज वाले लोग, ऐसे तो सबकी रिस्पेक्ट करने चाहिए, अपने से छोटों की भी बड़ों की भी, बट यहाँ पे ओल्ड एज केसेस की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक कुछ आपके साथ ऐसी एनर्जी, आप अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स शादी का भी, चलो वो मैं लव की एनर्जी में बताऊंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसी नई बिगिनिंग हो रही है ना, जो आपके लाइफ में बहुत पैशन लेके आ रहा है। एंड ये दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट। आप देखो ये क्लाउड से हाथ निकल रहा है, दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट। यहाँ पे पत्ते, आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ की बात हो रही है। एंड जब आप उस रास्ते पे चलोगे ना, तो यहाँ पे एक बड़ी स्टेबिलिटी है, बिकॉज ये आपको एक घर दिख रहा है, लाइक अ, सिर्फ घर नहीं है, ये एक पैलेस टाइप की, फोर्ट टाइप की एनर्जी है। समथिंग वेरी सॉलिड इज कमिंग इन टू योर लाइफ। नाइट ऑफ सोल्स टॉक्स अबाउट यू मूविंग अहेड। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी ना कि यू मूविंग अगेंस्ट द विंड, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जा रही है, बट आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई रोक नहीं पा रहा है, उस टाइप की एनर्जी। यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। एंड यहाँ पे हॉर्स की भी एनर्जी है, तो आपको सपोर्ट भी है, आपके साथ कोई मूव कर रहा है, तो राइट एनर्जीज। यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी दिखती है पीछे में, तो मतलब गुड न्यूज़ विल कीप कमिंग टू यू, या फिर कुछ आपको राइट गाइडेंस मिलती रहे। स्वॉर्ड, इंटेलेक्ट, अपने विजडम, अपने क्लैरिटी को यूज़ करके आगे बढ़ना, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना। सो नाइट ऑफ सोल्स बस आपको ये बोलता है, जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करना। सी यू मूविंग अहेड फास्ट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपने कुछ वो प्रेपरेशन कर ली है। बट बिना प्रेपरेशन के अगर आप वो जल्दबाजी में चीज़ें में आगे बढ़ो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ आपको बोली जा रही है। अब हम लव लाइफ की अगर बात करें आने वाले 3 सालों में, वैसे मैंने बहुत कुछ बता दिया है जनरल ओवरऑल में ही। यू कैन मीट योर सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून से। एंड ये ना कुछ ऐसी बात है जहाँ पे आप अचानक से मिल जाओ, एक्सपेक्टेड वे में मिल जाओ, सरप्राइजिंग वे में चीज़ें हो जाएं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो वो शादी की तरफ ना अचानक से प्रपोजल आ जाए, सो दैट इज़ मूविंग यू इन दैट डायरेक्शन। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। यहाँ पे स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो आप दोनों का है ही। जैसे आप बात करोगे ना, तो आपके एक दूसरे के साथ बहुत सुकून मिलेगा। जैसे मेरे को मेरा घर मिल गया, ऐसी फीलिंग आना किसी के साथ। एंड ये जो पार्टनर की एनर्जी है, इस टाइप के चेंज को ला रही है ना, जहाँ पे कन्फ्यूजन हट रहा है, जहाँ पे अब किसी और के साथ आप रिलेशनशिप के बारे में जाने का नहीं सोच रहे हो। यू वॉन्ट टू बी विद द पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू। तो एक दूसरे में आप खुश हो।
इट्स लाइक डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें हो रही हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट दैट. बट ये जो रिलेशनशिप है बहुत लाइफ टाइम से चला आ रहा है, या आपको रियलाइजेशन हो जाएगी. 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात करता है. सी जब 10 ऑफ पेंटिकल्स लव में हम बात करें तो ये बात होती है ना कि फैमिली वगैरह से मिलना, स्टेबिलिटी, मैरिज की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात होती है. ऑल्सो आप जिस पर्सन से मिलोगे या फिर जिनके साथ आपकी शादी है, सी डिपेंड्स ऑन योर एज ऑल्सो. सारे एज के लोग देखते हैं, बट आप दोनों की फैमिली में या कुछ ऐसा कुछ डिफरेंसेस होंगे. सोशल स्टेटस का हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, रिलीजन, कास्ट का हो सकता है, बस कुछ तो डिफरेंस है जिसकी वजह से इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होगी. बट अगर वहाँ पे प्रॉपर एडजस्टमेंट्स या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए जाए तो वो ठीक हो जाएगी वो चीज़. तो वो वैसे. बट 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट गेटिंग मैरिड इन टू अ वेल्दी फैमिली. पैसे वाले घर में शादी होना. अब उसको गलत वे में मत ले लो, अब यही कार्ड का मतलब है तो मैं और क्या बताऊंगी. तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बहुत जैसे ऐसे घर में ना जहाँ पे चीज़ें ट्रेडिशनली, आपकी शादी भी ट्रेडिशनली होगी. डिफरेंसेस है फिर भी ट्रेडिशनली होगी, फैमिली के कंसेंट से होगी, फैमिली मान जा रही है. फैमिली वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी. जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी उनके लिए फैमिली अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए या फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल. आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी. समथिंग बोला, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है दोनों लोगों के बीच में, एंड दैट इज़ द न्यू बिगिनिंग. बहुत पैशन, बहुत लव. अगेन जस्टिस यहाँ पे बात बोलते हैं ना कि जैसे हो सकता है आप कुछ ऐसी एनर्जीज में रहे हो पहले जहाँ पे, अगेन 2 10 की एनर्जी है ना यहाँ पे, यानी ये 11 है. तो मतलब कुछ ऐसा रिलेशनशिप, कुछ ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में एंड हुआ होगा. इट्स लाइक कुछ एंड हो रहा है, उसके बाद ही आप किसी ऐसी चीज़ में जा रहे हो. पता नहीं, आप वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो हो चुका है ना, आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी हो, या फिर कुछ एंड हो चुका है ना, आप एंटर करने वाले हो किसी के साथ पर्सन की. बिकॉज यहाँ पे 10 1 की भी बात करता है, न्यू बिगिनिंग, एस की भी एनर्जी है यहाँ पे. तो जैसे कुछ एंड हो, जो लिखा हुआ था एंड होना, वो आपका कर्मा था या आपके पर्सन जिनसे आप पहले डील कर रहे थे उनका कर्मा था. तो दैट इज़ लाइक अ कार्मिक थिंग एंडिंग, एंड फिर एक सोलमेट ट्विन फ्लेम का वाली जर्नी स्टार्ट होना किसी के लाइफ में. जस्टिस कार्ड अगेन सेज कि ना यहाँ पे आपकी ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ भी आप देखोगे जैसे कि लॉयल्टी. दिस रिलेशनशिप विल डिमांड लॉयल्टी. अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो वहाँ पे बड़ी वो चीज़ बाहर आ जाए. बिकॉज जस्टिस इज़ ऑल अबाउट दैट, कर्मा. तो अपना कर्मा संभाल के रखना वो बहुत बड़े. एंड एक और चीज़ हमें जो ये बोल रही थी ना कार्मिक एनर्जी से, कि किसी ने इतना सह लिया ना, किसी के उसने अपना बुरा कर्मा जो काट लिया है, कि अब उसकी लाइफ में जो आ रहा है दैट इज़ द सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये लव के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स होते हैं. सो प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, इक्वालिटी है. एक दूसरे को आप वैल्यू करोगे, एक दूसरे को टाइम दोगे, इग्नोर नहीं करोगे, एक दूसरे को सुनोगे, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, सीक्रेट्स नहीं रख रहे हो, डिसेप्शन नहीं है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं. अब हम करियर की अगर यहाँ पे बात करें, करियर के लिए यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है ना, क्विक प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में. बिकॉज आप प्रिपेयर्ड हो, वेल प्रिपेयर्ड हो. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली सपोर्ट यहाँ पे दिखता है. पता नहीं वो बिजनेस, आपकी जॉब में, आपकी पढ़ाई में फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. प्लीज़ मेंटेन दैट. कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस भी जा सकते हैं. बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है लेगेसी आगे क्रिएट करना, या फिर आप कुछ, आपका ऐसा नाम हो रहा है या कुछ ऐसे प्रोफेशनली आप आउट परफॉर्म कर रहे हो कि जहाँ पे आप अपनी लेगेसी, आपकी आगे की जो फैमिली बिल्ड करोगे ना, वो आपका नाम हमेशा लेंगे. हमारे जो भी हमारे पर्सन, हमारे फैमिली मेम्बर ने, जो भी पापा मम्मी जो भी ठीक है, या हमारे बेटे ने, कुछ ऐसी चीज़ जो ना इतना बड़ा नाम किया हो, एक लेगेसी क्रिएट करना, उसको आगे लेके जाना. एंड दैट न्यू बिगिनिंग इज कमिंग. एंड आप कुछ ऐसा, जो भी काम आप कर रहे हो, आपके करियर, आपकी पढ़ाई से कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप उसी काम को आगे लेके जा रहे हो जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिसको करके आपको मज़ा आता है, जो चीज़ आपको बोरिंग नहीं लगती. अगर कुछ बोरिंग चीज़ है, जो चीज़ ऐसी है जो आप करना नहीं चाहते बट आपको कोई फोर्स कर रहा है करने के लिए, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है. आई एम सॉरी, दैट कैन बी सीन वेरी प्रोमिनेंटली. बट अ बिग सरप्राइजिंग एनर्जी कम्स इन
एक बड़ा गिफ्ट आपके लिए आ रहा है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइट ऑफ सोर्स टॉक्स अबाउट ट्रैवल ऑल्सो, मूविंग अहेड, आगे बढ़ना, डिफरेंट सिटी की एनर्जी भी आ जाती है, डिफरेंट कंट्री की एनर्जी भी आ जाती है। व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे एडमिशन हो जाए, जो ड्रीम कंपनी है वो मिल जाए, फॉरेन जाना चाहते हो जॉब करने के लिए, पढ़ाई, वो चीज़ मिल जाए। तो इट्स ऑल अबाउट, सी व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली बोलता है ना, ये खुद ट्रम्प कार्ड ऑफ कर्मा होता है। तो ये बोलता है जैसे आपके कर्म वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जो गाइडेंस है, कीप बिल्डिंग योर गुड कर्मा। कई बार ऐसा होता है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोलता है आप किसी ने किसी स्ट्रेंजर को हेल्प कर दिया, आपको नहीं पता, आपकी इंटेंशन नहीं थी कि मुझे वो ब्लेसिंग्स मिले, बट वो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में, सरप्राइजिंग वे में, बड़े हैप्पी चेंजेस के टर्म्स में आपको कुछ वैसे वो रिटर्न आए, वो आपका गुड कर्मा, बिकॉज यू हैव हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर, समवन, एनीवन। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बोलता है ना कि आप मैनिफेस्ट जो करोगे वो चीज़ सच हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, समझो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। अगर आप गलत चीज़ भी मुंह से निकालोगे ना तो वो चीज़ भी सच हो सकती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून टेल्स यू दैट। बहुत सबसे बड़ा लेसन है यहाँ पे, जो अनकंफर्टेबल टाइम, जो अगर लो टाइम आता है ना, वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, बिकॉज आपके लिए ना नाइट ऑफ सोर्स इज अबाउट वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। बट जो भी है उसमें आपको ना बस इतनी सी बात है कि आपको उसको भी इंजॉय द जर्नी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। खुद के साथ जस्टिस करो। जस्टिस कार्ड आपको ये बोलता है कि खुद के साथ फेयरनेस, बैलेंस, अपने डिसीजंस जो आप ले रहे हो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ले रहे हो, आप इमोशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक क्लैरिटी के साथ। बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, 2 पिलर्स, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट की बात कर लेके आता है। सो अगेन दैट ब्रिंग्स इन गुड एनर्जी। चलो अब हम आपके लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। ओके, ओह, अबंडेंस। आप में से बहुत सारे लोग चक्रा हीलिंग कराने वाले हो, या फिर समहाउ और द अदर आपकी चक्रा हीलिंग हो रही है। एक सेकेंड, मैं कार्ड्स को साइड में रख दूँ। सो अबंडेंस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। जैसे आपको देख रहे हो यहाँ पे कॉइन्स ही कॉइन्स गिर रहे हैं। सिर्फ कॉइन्स सिर्फ ऐसी एनर्जी नहीं कि दिस इज ओनली अबाउट करियर, इट्स लाइक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। जैसे एंजल्स आपको कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये चक्रा की एनर्जी, यहाँ पे रेनबो की एनर्जी। व्हाट ब्यूटिफुल बिग चेंज इज कमिंग इन टू योर लाइफ। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, स्माइल। जितना आप स्माइल करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। निराश मत होना कभी किसी चीज़ में। डाउन टाइम इज समथिंग विच विल नॉट एग्जिस्ट। अब वो आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, आप ज़बरदस्ती उसमें पड़ जाओगे, मतलब यूनिवर्स आपके वो डाउन टाइम जो होगा ना बहुत जल्दी ओवर कर देंगे। सो अबंडेंस इज कमिंग इनटू योर लाइफ। बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है, हीलिंग हो रही है आपकी, चक्रा हीलिंग। या फिर हीलिंग ऑल्सो गिव्स द एनर्जी ओवर हियर कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना वेयर आप पता नहीं अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से भी आपकी हीलिंग हो रही है। आप कुछ वाइटामिन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हो, जो आपकी बॉडीली एनर्जीज़ को बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी मेंटल एनर्जीज़ को भी बहुत एनहांस कर रहा है। सो गिविंग दैट हीलिंग एनर्जी टू योर बॉडी। मैंने चक्रा हीलिंग बोला है ना, आपके लिए चक्रा हो गया। थर्ड चक्रा का आपके लिए कार्ड आ गया है। तो बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी एक फायरी एनर्जी इंसान के अंदर होती है ना। पहली बात तो आर्कएंजल कैमिल की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। दूसरी बात मैं आपको बोलूँगी ना, डेफिनेटली आप अपने फूड हैबिट्स चेंज कर रहे हो, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी की ना आपको या तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी बॉडी ना, सबका एक वो होता है, मुझे वो राइट वर्ड नहीं बोलने आता हिंदी में, इट्स लाइक बॉडी की एक हीट वाली एनर्जी होती है ना, आपके स्टमक में बहुत हीट है। तो वो कुछ आप हील कर रहे हो, वो दैट कैन बी वेरी प्रोमिनेंटली सीन। तो हेल्थ पे बहुत ध्यान है। एट द सेम टाइम 7 + 3 1, ओके, सम न्यू बिगिनिंग हैपनिंग, एंड उसमें आपकी हीलिंग के बाद वो चीज़ न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो एंड उसमें आपके एंजल्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, वॉचफुल हो रहे हो, फिर वो चीज़ डिसीजंस लोगे, लाइक वेरी फोकस्ड, वेरी ऑब्जर्विंग, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है।
अच्छा एक सेकेंड, मैंने पहले मोनोलॉजी ले लेती हूँ फिर बोलूँगी। एक सेकेंड। दो कार्ड्स यार, कितनी लंबी रीडिंग हो जाएगी। पता नहीं कैसे आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कम्युनिकेशन इज की। अब नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन बोलता है ना, यहाँ पे देख रहे हो टाइड इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें, म्यूटेबल मून की एनर्जी यहाँ पे आ गई। तो बेसिकली आपको ये बोल रहा है ना कि अभी कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप जिस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जाना चाहो उस डायरेक्शन में जा सकती है, बट यहाँ पे आप बहुत इमोशनल होते हो चीज़ों को, बिकॉज यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस, इतने टाइड और वाटर की एनर्जी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो थोड़ा कंट्रोल में रखना, आपके हाथ में होगा अपनी लाइफ आप किस डायरेक्शन में लेके जाओ। सो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड कम्युनिकेशन इज की। बेसिकली ये बात बोली जाती है कि कम्युनिकेशन किसी इंसान से, किसी सिचुएशन, अब वो इंटरव्यू है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हो, कुछ ऐसी नई चीज़ सीख रहे हो, कुछ ऐसा स्किल सीख रहे हो। आप देख रहे हो ये सायरन अजीब सा, पता नहीं है, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कम्युनिकेशन इसकी ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्लियरली कम्युनिकेट करो, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आप किसी से क्या चाहते हो, किसी सिचुएशन से। वो जब आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रहेगी ना, अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग तब क्रिएट होती हैं जब आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं रहती, तो वो चीज़ बोली जा रही है, आने वाले टाइम में उसका आप ध्यान रखें। लेट्स दी दी लेनॉर्मन कार्ड्स। Sudden wealth, 777, wow, such a beautiful card, and 11 मास्टर नंबर होता है। आप अगर अपनी लाइफ में वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छा करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए हैं। 777 की एनर्जी यहाँ पे आ गई, समथिंग दैट यू विल गेट। एंड अगेन यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे ना धर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केतु की एनर्जी 7 से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जब सोचो कि ये ना मेरे पास इस टाइप से मेरा करियर अच्छा हो जाए, मेरे मुझे ये मिल जाए, मुझे वेल्थ मिल जाए, पैसे की अच्छी एनर्जीज हो जाए, अच्छी सैलरी मिले, तो उस टाइम ये भी सोचना कि उससे मैं क्या परसेंटेज थोड़ा सा निकाल के दूसरों की हेल्प कर दूं, बिकॉज वो धर्मा है। तो उससे और अच्छी एनर्जी, सडन वेल्थ, कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस में कुछ मनी आ सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ सकता है, जहाँ पे आपने लगाया बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाए, उस टाइप की एनर्जी दिखती है। सो समथिंग पेइंग ऑफ। अगेन मैं कोई रेकमेंड नहीं करती हूँ लॉटरी वगैरह कुछ ऐसे सडन वेल्थ, बट अगेन पता नहीं अब क्या है, जो भी है जैकपॉट, पता नहीं अब जैकपॉट किस चीज़ में हो सकता है। आपकी बहुत अच्छी जॉब लग रही है, बहुत जिस कॉलेज में चाहते हो वहाँ एडमिशन, तो इसलिए कि जैकपॉट लग जाना, वो सडन वेल्थ उसकी बात करता है। अब हम आपके लिए लव के लिए कुछ आपको गाइडेंस देखते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो गई। वन मोर कार्ड। रिलीजियस फैक्टर्स, ये तो मैंने बताया था कि कुछ लव की एनर्जीज में आपके लिए है कि आपकी, चलो यही पहले बता देती हूँ, कुछ आपके और आपकी फैमिली और आपके जो पर्सन की फैमिली जिनसे आप डील कर रहे होगे लव के टर्म्स में या फिर मैरिज के लिए देख रहे हो, वहाँ पे कुछ आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे, कास्ट, सोशल डिफरेंस, फिनेंशियल डिफरेंस, सोशल स्टेटस का बेसिकली डिफरेंस, बट कुछ तो ऐसी एनर्जी है, या फिर आपके अपब्रिंगिंग अलग होगी आप दोनों की। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अगेन मैंने उस टाइम भी बोला था कि माइनर एडजस्टमेंट्स करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ेस, तो वो चीज़ें मर्ज होके बहुत अच्छा यूनिक रिलेशनशिप बना सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स उसकी एनर्जी लेके आता है, बट यही चीज़ यहाँ पर भी आ गई। सो इट्स लाइक अगर आपका समहाउ स्पिरिचुअल पाथ मर्ज हो जाए तो सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। इट विल बी अ वेरी यूनिक गुड रिलेशनशिप। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, अब ये चीज़ ये बोलता है ना, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर।
अगर कुछ फील हो रहा है लव के टर्म्स में कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज़ अच्छी लग रही है, जो भी चीज़ एक्सप्रेस करना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, अगर किसी चीज़ को शादी तक ले जाना है, परमानेंट एनर्जीज की तरफ ले जाना है, कमिटमेंट की तरफ ले जाना है, दिल खोल के बात करो, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं आगे जाके, तो वो दिल से। एंड दूसरी बात ना, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, ये भी बात दिखती है, यू नो इट्स लाइक कम्युनिकेशन विल फ्लो। घंटों बात करो, आपको पता नहीं चल रहा। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा काम धाम छोड़ के आप घंटों बात करो, बट आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बेसिकली। एक और कार्ड मैं आपके लिए लव ऑरेकल से, फिर हम दूसरे कार्ड्स देखेंगे। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. ये कार्ड ये बोलता है ना कि दैट पावरफुल पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप खुद कुछ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो। आप अपनी आंखें क्लोज करो एंड खुद को बोलो कि आप डिजर्व करते हो जॉय, लव, कंपैशन इन योर लाइफ। जब आप उस जॉय को, उस खुशी को अपनी लाइफ में आने देते हो, चाहे आपकी लाइफ में अभी कुछ भी सर्कमस्टांसेस रह रहे हैं, तो आप एक वे बना रहे हो वेयर राइट एनर्जी कम्स टू यू। तो वो चीज़ करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे, वे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। नाउ अच्छा चलो इसके लिए क्लैरिफाई लेते हैं, क्या एग्जैक्टली डिपिक्ट कर रहा है। इज दिस अबाउट रिलेशनशिप, इज दिस अबाउट करियर? ओके, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है, मुझे नहीं पता ये लव की एनर्जी है या करियर, बिकॉज दिस गिव्स अ डिफरेंट, ये आपको आइडिया मिल जाएगा जब मैं आपको बताऊंगी। कोई ऐसे मैस्कुलिन मेल पर्सन की एनर्जी है जो अग्रेसिव, जिन्हें गुस्सा आता हो, स्टबर्न, जो चेंज ना होना चाहता हो, बट स्टबर्न एनर्जी। इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ 3 सालों में कुछ अफेक्ट हो गया ना, यू सी आप उसको कैसे डील करते हो, बट ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। ठीक है, ब्रोकन ब्रिज। एंड अगर ये रिलेशनशिप की बात हुई ना, अगर मैं दोनों एस्पेक्ट आपको करियर के बारे में बता दूंगी, बिकॉज ऑफ दिस मेल पर्सन जो थोड़ा स्टबर्न है, अग्रेसिव है, जिससे गुस्सा आता है, माई वे और द हाईवे टाइप ऑफ पर्सन, उसकी वजह से ना अगर आप कुछ प्लान भी इनके साथ बताते हो, जैसे अगर लव की एनर्जी में है कि हमें आगे जाके कमिटमेंट चाहिए या हमें आगे जाके शादी करनी है, वो प्लान सक्सेसफुल ना हो पाए। दूसरी बात यहाँ पे ये, अगर ये करियर की एनर्जीज में आपके पर्सन कोई ऐसे अराउंड है आपके, तो ये ना समहाउ ब्लॉकेज लाए आपकी लाइफ में। दिस पर्सन विल नॉट बी राइट फॉर यू। तो जितना इस इंसान से दूर रहो उतना अच्छा है, वो चीज़ आपको बोली जाती है। नहीं तो जो प्रॉब्लम है ना वो एग्जिस्ट रह जाएगी। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इट्स लाइक चीज़ों को वे करके, सोच समझ के डिसीजन लेना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। अपनी बॉडी पे भी ध्यान दे रहे हो, अपनी लव लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, तो इट्स लाइक राइट बैलेंस हैज़ टू बी देयर। एक सेकेंड, ये तो बात अब तो मुझे थोड़ी ऐसी लग रही है, आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है, कुछ लोगों का शायद डिवोर्स भी हुआ है या सेपरेशन हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड शायद इस इंसान को आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो, जो भी मेल पर्सन की एनर्जी है, या फिर दिस कैन बी अ फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी ऑल्सो। बट ये आपको आने वाले 3 सालों में इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपके 3 सालों में ये आपको अफेक्ट कर दे, आपके बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करे। चलो हम दूसरा स्टैक लेते हैं, एक सेकेंड, वहाँ से कुछ मैसेजेस देखेंगे। ओल्डर वुमन, इस पर्सन से रिलेटेड ना कोई ओल्डर, वो पता नहीं इनकी मदर की एनर्जी है या क्या है वो, अब उससे क्या होगा लेट्स सी। किसी ओल्डर वुमन की एनर्जी यहाँ पर दिखती है जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करे, बट दिस इज इन रिलेशन टू ऑल ऑफ दिस। ओके, ये कार्ड खुद ही पता नहीं, इट जस्ट फ्लू अवे। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ओके,
ये जो पूरी चीज़ है ना जो आपको टी लीफ कार्ड से बताई गई यहाँ पे, ये ऐसी चीज़ है जो आपको फालतू में स्ट्रेस दे रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप इस चीज़ की वजह से स्ट्रेस लेना भी मत। दिस इज़ ग्रेट वरी ओवर नथिंग। जैसे कि इंसान फालतू में टेंशन ले रहा है, इसमें कुछ मत करना इसको जाने दो। तो बिकॉज दिस इज़ लाइक जस्ट आपको एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। टर्की, अब देखो फिर से वही बात है, बट दिस, अगर आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी तो ये आपके लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करेगा इस पूरी सिचुएशन, बिकॉज ये बार बार टी लीफ कार्ड्स एक ही तरफ। अगेन दिस कार्ड टर्की सेज समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। आप क्या कर सकते हो उसमें? करने दो उसे स्टूपिडली बिहेव आप आगे बढ़ो, तो है ना। ठीक है, अब हम इन कार्ड से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। प्ले, डॉल्फिन, स्विम इन द हैप्पी जॉय ऑफ लिविंग। बोला ना, ये फालतू की चीज़ आपको सीरियस कर रही है ना झूठ मूठ में जो आपको स्ट्रेस दे, इसका कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में ना। दिस कार्ड सेज, पहले भी आपको जॉय के लिए बोला जा रहा था, लव की एनर्जी में। दूसरी बात अगेन यहाँ पे डॉल्फिन और प्ले की एनर्जी आ गई। ये कार्ड ये बोलता है अपनी हैप्पीनेस में, अपनी जॉय में तैरो, स्विम करो, ठीक है। इनहेल कॉन्फिडेंस एंड एक्सेल फ्योर। जो इनहेल मतलब अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ में, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, तो अपनी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ और एक्सेल करो, अपनी लाइफ से ना फियर को जाने दो। डाइव इनटू योर विजडम, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, कुछ भी चीज़ आपको पीछे ना छोड़ दे, ऐसे ना कि बाद में रिग्रेट ना हो, बिकॉज ये आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, लाइक अ मेक और ब्रेक टाइम फॉर यू। तो ये फालतू चीज़ों के पीछे अपना टाइम मत बर्बाद करना। मैं देखो बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम आफ्टर जो मैं आपको टी लीफ कार्ड से बताया था, वो जो है ना अग्रेसिव एनर्जी, स्टूपिड एनर्जी। एक्सप्रेस लव, शेयर लव जेनरसली। हाउ डू यू, सो ओके, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस करो। जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ हो गया था, किसी ने क्या कर दिया, उसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल नहीं हो जाना है। बेसिकली ये बोलता है कि यू नो जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, एंड आपको भी वो अप्रिसिएशन मिलेगी। एंड कैसे आप उस अप्रिसिएशन को शो करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी की फीलिंग्स को, एप्रिसिएशन का हिंदी पता नहीं, मतलब सराहना करना शायद ये होता, अगर गलत बोल दे तो आई एम सॉरी, बट दिस कार्ड सेज डिस्कवर न्यू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव एंड न्यू पीपल टू शेयर योर एडमिरेशन विद। तो बेसिकली है ना, मूव अहेड, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव टू योर लव्ड वन, यू नो, जो भी एनर्जी जो आपके आपकी जो लव, आपके जो भी हो, हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो वो ना डिफरेंट वेज में अपने लव को एक्सप्रेस करो, अप्रिशिएट करो एंड शेयर दैट थिंग जेनरसली बिटवीन द टू ऑफ यू। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ नंबर्स से आपके लिए वो प्लानिटरी एनर्जीज देखते हैं। एक से पहले 7, धर्मा, गिव बैक टू सोसाइटी, चैरिटी डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ करने जाओ बहुत अच्छी, अगर आपको एनर्जीज, चलो पहले निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। 8, 7, 8, 1, न्यू बिगिनिंग। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तब होगी आने वाले टाइम में, आने वाले 3 सालों में, उस तब होगी, आई मीन उसके पहले शनि की एनर्जी है, तो शनि की एनर्जी आपको टेस्ट करेंगे, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेके आएंगे। आपने लेसन सीख लिया, आपने सेल्फ डिसिप्लिन में ले आए, अपनी लाइफ ठीक कर ली, सही पाथ पे आ गए, बड़ी न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। एंड नहीं तो फिर डिले लाएंगे सैटर्न, तो आप उस चीज़ को समझ जाओ पहले से। 1 बात करता है लीडरशिप एनर्जी, बिग न्यू बिगिनिंग, समथिंग वेयर यू विल बी शोइंग अ पायनियरिंग स्पिरिट, मूविंग अहेड। 7 बात करता है धर्मा की, केतु की एनर्जी, दैट मीन्स जब भी आपके लिए ना बहुत प्रॉस्परस एनर्जी आए, गिव बैक टू द सोसाइटी, ह्यूमैनिटेरियन बनना, स्ट्रे एनिमल्स, गरीब लोगों की हेल्प करना, जिनको हेल्प चाहिए, जो भी आपके लेवल पे, जिस भी लेवल पे आप कर सको वो चीज़ करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं। सो करियर का मतलब किसी फर्म का नाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी, कंट्री, एंड नेम इनिशियल लव के टर्म्स में तो आप समझते ही हो।
फिर आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, V J H M X C R D S, just a second, W Q and L. ठीक है, so this was all about your reading. All the very best for your coming 3 years and this was all about it. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी next reading में. Until then, bye bye.